और साकिब, क्या? क्या हाल है? पूरा पूरा सीटीए कंप्लीट करो। कॉल क्या को हाल है? एक्शन। हाल यार, गर्मियाँ आ गई हैं। हाँ। तो हमने सर्दियों में पॉडकास्ट शुरू की थी। यस। तो ये पॉडकास्ट का पहला समर सीजन है। यस। तो समर स्पेशल आ गया जी। समर स्पेशल। क्या है समर स्पेशल, बताएं। समर स्पेशल ये है कि एज द टाइटल सजेस्ट नए कि एग्जाम आए हैं। नए एग्जाम आए सेब के, जो आप नहीं खरीद सकते। नहीं खरीद सकते, औकात से बाहर है। हाँ, गरीब बंदे के लिए है ही नहीं ये सेब। तो यार हाँ, तो आज का बेसिकली हेडलाइन टॉपिक हमारा है एप्पल हम्म। का जो इवेंट हुआ है। हम्म। और ये बताना आपको बार बार कि हम सब ये अफोर्ड नहीं कर सकते जो चीज़ें अनाउंस हुई हैं। हम्म। लेकिन ये बताना फिर भी ज़रूरी है हम्म। क्योंकि टेक वर्ल्ड में ना काफ़ी हलचल मचाई है इन चीज़ों ने। हम्म। तो टू गिव सम कॉन्टेक्स्ट, हम्म। एप्पल का नया इवेंट हुआ है और उसमें जो प्रोडक्ट्स अनाउंस हुई हैं बेसिकली वो एक नया मैक आया है, एक नया डिस्प्ले आया है, आईपैड के अंदर उन्होंने इंजन चेंज कर दिया है, आईफोन के अंदर उन्होंने इंजन चेंज कर दिया है, हम्म। सेम सब कुछ। और आईफोन 13 के दो नए कलर्स आ गए हैं हम्म। क्योंकि लोग शायद बोर हो रहे थे तो उन्होंने कहा 6 महीने बाद एक नया कलर निकाल दो। इंटरेस्टिंग। हम्म। हम्म। इंटरेस्टिंग न्यूज़ फॉर हम्म। पाकिस्तानी पीपल। हम्म। लेकिन व्हाट आई वांट टू हाईलाइट इज जो इनका नया मैक आया है, इट्स कॉल्ड द मैक स्टूडियो। इट्स अ कॉम्पैक्ट पीसी जिसके अंदर बहुत ज़्यादा पावर है, अच्छा। बहुत ही ज़्यादा पावर है। हम्म। तो टू गिव सम कॉन्टेक्स्ट, अबाउट 2 साल पहले हम्म। एप्पल रिलीज देयर ओन प्रोसेसर हम्म। कॉल्ड द M1 चिप। यप। ठीक है। तो इससे पहले एप्पल अपने कंप्यूटर सब में इंटेल के प्रोसेसर यूज़ करता था। उससे फिर उन्होंने M1 चिप निकाली, अपनी प्रोप्राइटरी चिप। और उसका निकालने का रीज़न ये था कि यार हम आईफोन और आईपैड में परफॉर्मेंस में ऑलरेडी लीड कर रहे हैं, तो कंप्यूटर्स में भी क्यों ना हम अपनी चिप्स यूज़ करें बेस्ड ऑन द सेम आर्किटेक्चर जो आईफोन और आईपैड में यूज़ हो रहा है। तो उसका एक सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि जो सालों साल से जितना भी सॉफ्टवेयर है वो कंप्यूटर के आर्किटेक्चर के लिए बना है जो कि कहलाता है x86। ठीक है। हम्म। और जो ये चिप्स हैं M1 और जो आईफोन और आईपैड में है A15 A13 वगैरह वगैरह, और जो एंड्रॉयड में स्नैपड्रैगन, ये सब बेस्ड हैं आर्म आर्किटेक्चर के ऊपर। हम्म। तो बेसिकली सारा सॉफ्टवेयर हैज़ टू बी री रिटन फॉर दैट आर्किटेक्चर। तो कोई और कंपनी ये मूव नहीं कर सकी क्योंकि कोई और कंपनी एप्पल जितनी फोकस्ड और डेडिकेटेड और बड़ी नहीं थी। तो एप्पल टुक द फर्स्ट स्टेप विच वॉज सक्सेसफुल। पहले विंडोज़ ने ट्राई किया है आर्म में आने की, लेकिन वो फेल किया, अभी भी फेल कर रहा है। तो एप्पल रिलीज देयर फर्स्ट M1 बेस्ड प्रोडक्ट लाइन, मैकबुक एयर्स थी, फिर मैकबुक प्रोज आई, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो हुआ क्या उससे कि जब M1 चिप आई ना तो मैकबुक एयर बिकेम ईजिली द बेस्ट लैपटॉप। क्योंकि और ये इस पे काफ़ी लोग आर्ग्यू करते हैं, उन्हें जो एप्पल कैसे बेस्ट होता है, एप्पल तो इतना महंगा है। यू हैव टू कंसिडर कि एक लैपटॉप में ना 3 चीज़ें होती हैं: पावर, परफॉर्मेंस और पैकेजिंग। ठीक है। द द थ्री थ्री पी पीज। द थ्री पीज ऑफ लैपटॉप। हम्म। तो आपका लैपटॉप कितना पावरफुल है, आपका लैपटॉप जो कितना पावर एफिशिएंट है, ठीक है, लाइक उसकी बैटरी लाइफ कैसी है, उसकी पावर कंजम्पशन कैसी है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। एंड देन फिर उसकी पैकेजिंग क्या है, मोटा लैपटॉप है, थिन लैपटॉप है, क्वालिटी और ये कैसी हम है। जनरल बात कर रहे हैं, हाँ, ये जनरल नहीं बात। है कि ये हम्म। प्रोफेशनल्स के लिए या घर के, ये हाँ हाँ, जनरल यूज जनरली यूज के लिए। जनरली स्पीकिंग। हम्म। तो जब M1 की पहले एयर आई और मैकबुक प्रो आई ना, तो इट वाज कंसिडर्ड द बेस्ट लैपटॉप बाय मेनी। बट लोग जो ये बात समझते नहीं कि यू हैव टू टिक द ऑल द 3 P's। हम्म। यस, देर आर मोर पावरफुल लैपटॉप्स देन मैकबुक एयर एंड मैकबुक प्रो, लेकिन वो इतनी पतली नहीं है या इतनी अच्छी बिल्ड क्वालिटी में नहीं है। यस, देर आर हम्म। मोर लैपटॉप्स जिनकी बैटरी लाइफ शायद इनसे ज़्यादा हो, हम्म। वैसे नहीं है लेकिन लेट सपोज हैं। हम्म। लेकिन वो अगेन उनका पैकेजिंग ये वाली नहीं होगी, उनके अंदर बहुत बड़ी बैटरी लगी होगी। हम्म। देन यस, देर आर लैपटॉप्स विच आर मोर पावर एफिशिएंट, लेकिन फिर उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं होगी। तो इफ़ यू बैलेंस आउट ऑल द 3 P's की परफॉर्मेंस, पावर कंजम्पशन एंड पैकेजिंग, MacBook Airs and MacBook Pro easily became the best laptops in their category at their price point, कि विंडोज़ के पास कोई कंपटीशन था ही नहीं। और ये सिर्फ तब आई थी M1 चिप। फिर इन्होंने पिछले साल रिलीज़ की M1 Pro और M1 या। Max, काइंड लाइक एवोल्यूशन ऑफ M1 चिप, जिसमें एक में 2 टाइम्स पावर थी, एक में 3.5 टाइम्स पावर थी। तो ये उन्होंने फिर 16 इंच मैकबुक प्रोस निकाली थी, उसके अंदर ये था फॉर क्रिएटिव्स एंड ऑल दैट। और इससे भी फिर इंडस्ट्री में बहुत हलचल आ गई कि दीज न्यू चिप्स, जो M1 ऑलरेडी बहुत पावरफुल था, अब ये M1 Pro और मैक्स जो है, इन्होंने तो इंटेल और AMD की धज्जियां उड़ा दी ना। एंड देन लाइक यू हैव टू अंडरस्टैंड द फैक्ट, 2 साल से कोरोना चल रहा है, 2.5 साल से एप्पल हैज़ बिन द ओनली कंपनी जिसकी कोई चीज़ आउट ऑफ स्टॉक नहीं हुई अभी तक। अभी भी आप एप्पल की वेबसाइट पे या दुकान पे जाके ईजिली एप्पल की प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं। यस, मार्कअप लगाया होता है लोगों ने, लेकिन वो एप्पल का मसला नहीं है, वो लोकल मार्केट का मसला है। एप्पल की वेबसाइट पे अगर आप बाहर ही किसी मुल्क में रहते हैं स्पेशली, यू कैन बाय द स्टफ ऑन MSRP। जब से कोरोना है, दे हैव नेवर हैड एनी सप्लाई शॉर्टेजेस या एनी लाइक इश्यूज जो बहुत बड़े हों या न्यूज़ में आए हों या ऐसा कुछ भी हो। बाकी सब ब्रांड्स ने बहुत स्ट्रगल किया है।
तो दैट शॉर्टेज वाला इशू कंबाइंड विद दैट M1 की जो इंक्रीज परफॉर्मेंस थी पिछले साल, एप्पल ने ना बहुत रेवोल्यूशनाइज किया है कंप्यूटर स्पेस में. एंड अभी इजीली वही बात है, अक्सर लोग बहस करते हैं अभी भी कि नहीं जी विंडोज ये वो, और मैं खुद भी विंडोज यूज करता हूँ. विंडोज के अपने मसले हैं, लेकिन एप्पल क्लियरली इज नाउ अ बेटर कंप्यूटर फॉर दोज 3 Ps जो मैंने मेंशन किए हैं. तो अब सब सोच रहे थे कि चलो ये लैपटॉप्स में तो कॉन्कर कर लिया, डेस्कटॉप में क्या सीन है. तो डेस्कटॉप में दे रिलीज एन iMac विच वाज वही कंज्यूमर, ये वो इतना कोई खास नहीं हिट हुआ. लेकिन अब उन्होंने एक्चुअली पहली इंप्लीमेंटेशन की है प्रॉपर एक डेस्कटॉप CPU की, जिसका नाम है मैक स्टूडियो, और इसके अंदर है M1 अल्ट्रा जो कि बेसिकली इनकी M1 मैक्स चिप थी. इन्होंने वो 2 पकड़ी हैं और उनको आपस में जोड़ दिए, चिप ही लगा दी. तो दे कैन डू दिस कॉज अगेन उनकी अपनी टेक्नोलॉजी है, दे हैव द आर्किटेक्चर एवरीथिंग, एंड उन्होंने साथ में जोड़ दी. अब कोई आम बंदा सोच रहा होगा और कहेगा कि यार अच्छा ये नई चिप आ गई है, इसमें 20 कोर्स हैं. पहले M1 मैक्स में मेरे ख्याल से 10 कोर थे, अल्ट्रा में 20 नहीं 10 थे, 10 और अब अल्ट्रा में 20 आ गए हैं. तो जितने भी है तो इसमें क्या बड़ी बात है. अब मेरे पास इंटेल वाली साइड पे पता नहीं 24 कोर वाले प्रोसेसर भी हैं, तो फलाना जो सर्वर ग्रेड के हैं. यू हैव टू अंडरस्टैंड जितने भी इंटेल वाली साइड के प्रोसेसर है ना, वो सारे अभी तक x86 पे बेस्ड हैं, तो वो हर कोर ना इंडिविजुअली ट्रीट होता है. लेकिन ऑन द मैक साइड ये 20 कोर्स जो हैं, इनके बीच में इतनी कम वो कहते हैं ब्लॉकेज है, यू कैन कंसिडर देम एज वन चिप. तो अभी तक दुनिया पूरी में ऐसी और कोई चिप नहीं कि एक ही आपको 20 कोर्स एक एज अ सिंगल चिप मिल रहे हैं. अगेन आई एम सिंप्लीफाइंग इट अ लॉट, देयर आर मच मोर इंटीग्रेशंस इन दिस. या एज फार एज द रेगुलर पर्सन इज कंसर्न, या जो ये लोग मैक स्टूडियो खरीदेंगे, क्रिएटिव्स, डेवलपर्स, पीपल लाइक दैट, दे नीड टू अंडरस्टैंड कि इसकी जो बर्स्ट परफॉर्मेंस होगी ना बहुत ज़्यादा होगी फॉर ऑब्वियसली जो एप्लीकेशंस मैक के लिए ऑप्टिमाइज्ड. अब ये तो नहीं इस पर विंडोज़ दौड़ेगी, क्योंकि विंडोज़ इसके लिए बनी नहीं हुई. तो दिस वॉज अ रेवोल्यूशनरी थिंग. अगेन दीज प्रोडक्ट्स आर वेरी गुड बट दे आर वेरी एक्सपेंसिव ऑल्सो. जो कि हम पहले भी मेंशन कर चुके हैं कि आईफोन जो है इज़ क्लियरली द बेस्ट फोन राइट नाउ. एंड्रॉयड की साइड पे कुछ है ही नहीं जो कंपेयर कर सके. गूगल के फ़ोन टूट रहे हैं लिटरली. सैमसंग का सॉफ्टवेयर फारग है, सैमसंग का जो है वो चिप्स में 2 नंबरी करते हैं, और बाकी कोई बड़ा ब्रांड बेसिकली रहा नहीं. LG क्विट द गेम, हवावे बैन हो गया, एंड आई डोंट नो वन प्लस हाँ ओप्पो से मर्ज हो गया और ओप्पो डेड हुआ है आई गेस. तो एप्पल इज़ लीडिंग इन द स्मार्टफोन स्पेस नाउ. एप्पल वॉज लीडिंग इन द लैपटॉप स्पेस, और अब ये कंप्यूटिंग स्पेस में भी काफ़ी लीड कर रहे हैं, बट दे आर स्टिल एक्सपेंसिव. तो इसलिए यू कांट बाय इट. नहीं, बट देन अब तुम्हारी बातों से आई थिंक यू हैव टू गिव एप्पल दिस मच क्रेडिट कि एक तो चलो उन्हें 3 Ps को अच्छी तरह कर लिया है, और वो आई थिंक एक बड़ी क्रिटिसिज्म इनके ऊपर डलती थी कि एप्पल कुछ नया इनोवेट नहीं कर रहा, या कोई स्टीव जॉब्स के बाद से उतनी बड़ी चीज़ नहीं लाए. लेकिन अगर बड़ी चीज़ नहीं लेकर आए तो एटलीस्ट गिरे भी नहीं है. नहीं ये बड़ी चीज़ है ना. दिस M1 इज रेवोल्यूशन. नाउ दे स्लोली गोइंग इनटू इनोवेशन एज वेल. हाँ नहीं स्लोली नहीं, आई थिंक this M1 chip is actually has revolutionized the computing industry. नहीं द कंप्यूटिंग इंडस्ट्री नहीं इंडस्ट्री. हाँ तो ये रेवोल्यूशनाइज हो, जिस तरह आईफोन ने स्मार्टफोन्स को रेवोल्यूशनाइज किया था. जब आईफोन आया था ना 2009 में, उससे पहले फ़ोन क्या था, उसके बाद फ़ोन क्या था, कंप्लीटली डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग थी. अभी कंप्यूटर्स के साथ भी यही हो रहा है. अब जो ये मैक स्टूडियो है, ये छोटा सा PC है, मेरे ख्याल से 3.7 इंचेस की हाइट है एंड 7x7 इंचेस की विड्थ और डेप्थ है. इतना छोटा सा PC है, इट्स आउट परफॉर्मिंग आपके डेस्कटॉप लेवल के जो 40-40 50-50 लीटर वाले केस हैं, जिनमें 2 ग्राफिक कार्ड लगे हैं और पता नहीं क्या क्या लगा हुआ है. ये छोटी सी चीज़ हैज़ अप टू 128 गीगाबाइट्स ऑफ रैम, समथिंग जो लोगों को समझ आती है रैम इतनी होनी चाहिए. तो इसमें 128 GB तक रैम है, 8 TB SSD स्टोरेज है जो कि ऑन बोर्ड है, फास्टेस्ट पॉसिबल. एंड देन यू हैव 20 कोर्स का CPU, यू हैव पता नहीं 30 समथिंग कोर्स का GPU, देन यू हैव न्यूरल प्रोसेसिंग के अलग से कोर्स, एंड देन यू हैव, मैं कहता हूँ मैक स्टूडियो जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, इसके साथ आप 4 6K डिस्प्लेस लगा के एक टीवी उसके ऊपर लगा सकते हैं. इसकी इतनी ज़्यादा बैंडविड्थ है. कोई और चीज़ PC पे इस प्राइस पॉइंट पे नहीं है जो इतनी वर्सेटाइल और इतनी फंक्शनल हो इस प्राइस पॉइंट पे. अगेन कॉन्टेक्स्ट वो है कि इस प्राइस पॉइंट पे आप कह देंगे हाँ नहीं ये सस्ता PC, इसकी गेमें ज़्यादा अच्छी चल जाती हैं. हाँ भाई क्योंकि गेम्स बनी PC के लिए हैं, उसमें मैक का कोई कसूर नहीं है. लेकिन वही मैं कह रहा हूँ, फॉर द राइट पर्सन दिस थिंग इज़ वेरी गुड. एंड वही काइंड ऑफ सैड गेमिंग में भी आ जाए तो क्या ही बात हो. लेकिन मैक आई थिंक राइट नाउ इस साल एटलीस्ट इट्स गोना बी अ रियली गुड ईयर फॉर मैक अगेन. एंड आई एम जस्ट सीइंग के व्हेन विल विंडोज कैच अप. एक्चुअली इट्स सकिंग नाउ टू बी ऑनेस्ट. ये विंडोज से मेरी मुराद है PC बेसिकली. यार आई थिंक एप्पल की सारी जो मुझे, यानी कि अभी तुमने आईफोन की भी बात की, तो
आई थिंक आईफोन की तरह का पहले डिवाइसेस इवन वो जो है स्टीव वॉज वो खुद भी बताता है कि दे वर प्रोडक्ट्स बट द रीज़न बिहाइंड एंड दिस इज समथिंग जो उसने कहा कि मुझे 18 साल बाद जाके समझ आई कि इट वाज ऑल द इट वाज ऑल ड्यू टू द परफेक्ट टाइमिंग क्योंकि जब आईफोन आया था तब इंटरनेट का बूम जा रहा था एग्जैक्टली तो जब वो वाले फीचर्स आए इट मेड मोर सेंस टू पीपल कि हाँ लेट्स सपोज पिंच करके इनलार्ज करने का भी कॉन्सेप्ट वाज मोर अंडरस्टैंडेबल एग्जैक्टली उसी तरह पावरफुल कंप्यूटर पहले भी लोगों ने अटेम्प्ट किया होगा बट आई थिंक नाउ द टाइमिंग इज एब्सोल्युटली राइट कंसिडरिंग इट बिकॉज यू नो लाइक इतना ज़्यादा रिमोट वर्क हो रहा है इतना ज़्यादा काम हो रहा है एंड काम हो ही लैपटॉप पे रहा है अब हाँ और डेस्कटॉप पे हो रहा है कंप्यूटर पे हो रहा है फॉर एनीथिंग या सो आई थिंक इट्स वर्सेटिलिटी ना बेसिकली अभी लोग जो है पहले ज़माने में होता ये था जनरल कन्वेंशन वुड भी कि आप ऑफिस जाओगे वहाँ पे 10-20 डेस्कटॉप पड़े हुए हैं उस पर काम करना है घर आके सुकून मार रहे हैं अब क्योंकि वर्क फ्रॉम होम आ चुका है पीपल रिक्वायर सिग्निफिकेंटली पावरफुल या फिर पावर इफेक्टिव डिवाइसेस अब जिस तरह मैंने भी एक एप्पल का लैपटॉप रखा हुआ है मेरे पास 2 लैपटॉप एक विंडोज़ का एक एप्पल का बिकॉज मैं रईस हूँ ना तो मेरा जो वर्क लैपटॉप है मैक है क्योंकि जो मेरा विंडोज़ लैपटॉप उसकी बैटरी लाइफ 3 घंटे है और जो मेरा एप्पल वाला है उसकी बैटरी लाइफ 15 से 16 घंटे है तो फिर एक मिनट एंड आई एम सॉरी मैं तुम्हें कट कर रहा हूँ इसमें लेकिन फिर जो ये वाली अभी तुमने ही 2-3 दफा बात किया कि लोग कहेंगे बहुत महंगा है तो महंगा होता क्या है यू नो कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है ना एग्जैक्टली वो जिस तरह हमने कुछ एपिसोड वैल्यू फॉर मनी आई थिंक इन्हीं चीजों को कहते हैं हाँ तो एप्पल इज डेफिनेटली वैल्यू फॉर मनी लेकिन बात ये कि लोगों को समझ नहीं आती कि वैल्यू क्या है ठीक है वैल्यू इज एवरीथिंग दैट देयर गिविंग लेकिन वैल्यू उनको समझ नहीं आती ना उनके लिए क्या है कि लैपटॉप पे आपने क्या करना है आपने लैपटॉप पे जाके नेटफ्लिक्स देखना है आपने लैपटॉप पे जाके ब्राउजिंग करनी है फिर मे बी मैक इज़ नॉट फॉर यू लेकिन अगर आपने मेरी तरह मैक पे 3 डिफरेंट यूज़र प्रोफाइल्स पे 6 डिफरेंट ईमेल अकाउंट्स पे 4 डिफरेंट जूम अकाउंट्स पे पूरा दिन मीटिंग्स अटेंड करनी है नोट्स बनाने हैं कीबोर्ड चाहिए नथिंग कैन फेल नथिंग कैन क्रैश पॉडकास्ट भी रिकॉर्ड करनी है तो यू नीड समथिंग रिलायबल फॉर मी दैट वैल्यू इज लाइक फुलफिल्ड लेकिन अब वही बात है कोई एक आम आदमी है जिसने तो मैं नेटफ्लिक्स पे भी बहुत अच्छी रेजोल्यूशन देगा ये मैं नेटफ्लिक्स नहीं देखता लेकिन बात सर यही है कि वैल्यू आप डिफाइन करते हो ना एज ए कंज्यूमर मसला ये कि यहाँ पे लोग वैल्यू डिफाइन नहीं कर पाते और फिर एप्पल को एक्सपेक्ट करते कि जी हमें जो चीज़ चाहिए उस प्राइस पॉइंट पे कुछ बेचो जो कि एप्पल का एक क्रिटिसिज्म है और मैंने पहले भी डिस्कस किया कि एप्पल का मसला अब सिर्फ ये कि सब चीज़ें महंगी हैं सस्ता कुछ नहीं है तो यू कॉन्ट अफोर्ड एवरीथिंग लाइक जिस तरह मैं इवन दो आई हैव एप्पल का लैपटॉप मैं आईफोन नहीं लेता क्योंकि आईफोन को मैं जस्टिफाई नहीं कर पाता बिकॉज मेरा फ़ोन यूजेज इतना हैवी नहीं है कंपेयर टू माई वर्क लैपटॉप यूजेज कि मैं उधर आईफोन खरीद लूँ तो शायद खरीद लूँ कल को अगर मुझे ज़रूरत पड़े लेकिन अभी करंटली एज इट स्टैंड्स आईफोन आई कांट जस्टिफाई 3 लाख प्लस PTA टैक्स 80,000 उसके ऊपर फॉर एन आईफोन यू हैव टू तो आई जस्ट लाइक डोंट लाइक इट व्हेन पीपल हेट ऑन एप्पल जस्ट बिकॉज वो ट्रेंड बना हुआ है कि एप्पल पे जी हेट करना गुर्दे बेचना ये वो लेकिन आई थिंक दैट ट्रेंड इज डाइंग नाउ नहीं आई थिंक ट्रेंड गुर्दे बेच के भी अगर तुम देखो भी तुमने जो 3Ps में बात की है इवन तुमने परफॉर्मेंस की बात की है अगर हम 3rd P की भी बात करें द पैकेजिंग इटसेल्फ Apple is a brand. Yeah. You know, Apple is a brand that everybody wants to associate with. Exactly, it's a lifestyle product. It's a lifestyle product. ठीक है, Apple की वॉच से लेके अब उस दिन मैं बैठा हुआ था स्मार्ट वॉचेस के ऊपर ही देख रहे थे अब एप्पल अब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फीचर्स बिकॉज हम अभी एप्पल की लॉन्च पे फोकस कर रहे हैं बट even the design of the Apple Watch is so neat, is so nice. Apple की website, the brand itself, its packaging, it speaks volumes itself, you know. अब अगर आपको वही कह रहे हो आप मैरियट जाओ और आपको मैरियट में जाके यू नो आपको एक स्टेक जो है वो 200 रुपये का मिल जाए तो आई डोंट थिंक यू नो नहीं दैट इस पे काफ़ी एनालॉजीज हैं अगेन वो पैकेजिंग वाली बात पे एक मुझे बात ये पता है आईफोन के मेरे ख्याल से 10 या 12 पेटेंट्स हैं जस्ट फॉर दैट बॉक्स ऑफ द आईफोन और लिटरली आपका बॉक्स के स्पीड से खुलता है अगर आप उसको हवा में पकड़ो और जब उसे स्मेल क्या आती है उसमें स्टिकर कौन से लगे हुए हैं उसमें मटेरियल कौन सा इस सब के पैटेंट्स एप्पल के स्टिकर तुमने अभी बोला है इवन जब वो पैकेजिंग का पील करते हैं वो उसका रेशो जो है वो सब कुछ जो है R&D हुई है तो हाउ कैन यू नॉट गिव मनी के इतना परफेक्शन से जो काम हुआ है एक आर्ट हुआ है तो अब दूसरी बात मैं मजा की बताता हूँ जो एक और चीज़ है जो आई हेट एनालॉजीज एप्पल के मामले में बिकॉज आई थिंक दे आर वैल्यू फॉर मनी बट इफ यू कम टू अदर सेक्टर्स लाइक गाड़ियों की बात करो
मेरे पास अगर फॉर एग्जांपल एक करोला है, ठीक है, वो एक कंज्यूमर सेडान गाड़ी कहलाई जाती है, तो पीपल ऑफन कंपेयर एप्पल विद मर्सिडीज, विच आई थिंक इज स्टूपिड, बिकॉज मर्सिडीज की जो सबसे सस्ती गाड़ी है और करोला है, उसमें ज़मीन आसमान का प्राइस का फ़र्क है, एंड द एडिशनल वैल्यू यू आर गेटिंग इज जस्ट द लोगो। लेकिन एप्पल में ये चीज़ नहीं है, एप्पल में यू आर एक्चुअली गेटिंग मोर परफॉर्मेंस, यू आर गेटिंग मोर, मैं ये कहने लगा था बनता नहीं है बनता किसी कंपैरिजन नहीं, तरह लेकिन से लोग बहुत नहीं करते है। हैं। लोग एप्पल को अक्सर मर्सिडीज से कंपेयर करते हैं कि ओ जी ये जी बस मर्सिडीज है टेक का। मैं कहा नहीं भाई, इट इज स्टिल अफोर्डेबल। नहीं या टेक की मर्सिडीज जो है वर्च्यू बनता है, वो कौन सा जो डायमंड के फ़ोन बनाते हैं, ये वो उस तरह के ब्रांड टेक के मर्सिडीज बनते हैं। आई डोंट थिंक एप्पल इज मर्सिडीज एट ऑल। यस दे आर हाईली प्राइस, बट सो आर अदर कंपटीटर्स। डेल का भी अगर आप एक्सपीएस जाके लो, वो भी 3-4 यार लाख का आता मैं है। एग्जैक्टली यही हाँ, कहने तो लगा था। ये तो आप ये बात कर रहे हो ना कि आप एक तो एक साइड पे कह रहे हो कि एप्पल जो है मर्सिडीज है, दूसरी साइड पे आप कह रहे हो कि जी टोयोटा की भी उतनी महंगी गाड़ी हो। टोयोटा की उतनी कोई महंगी गाड़ी है ही नहीं। एंड नॉट दैट हम कह रहे हैं कि एक्सपीएस अच्छा लैपटॉप नहीं है, बट आप अगर एप्पल को देखते हो तो यू नो हाँ, द थ्री पीस एग्जैक्टली। यू नो ऑन इन टर्म्स ऑफ दैट। एंड लास्ट टाइम मेरे ख्याल से हमने ये डिस्कस भी किया हुआ है, जो तुमने कस्टमर सपोर्ट के ऊपर भी बताया था एग्जैक्टली, कि हाँ। कितनी सीमलेस उनकी कस्टमर हाँ, सपोर्ट तो है। डेल की कितनी घटिया कस्टमर सपोर्ट है। अच्छा चलो, डेल के अभी अगर अभी पर्सनल होने लगा है साके। इफ यू डोंट एग्री विद मी कि डेल की घटिया कस्टमर सपोर्ट है, देयर इज अ यूट्यूब चैनल लाइनस टेक टिप्स, अगर आपको आईटी का जरा सा भी शौक है, पता होना चाहिए उसका। उन्होंने एक सीरीज की हुई है सीक्रेट शॉपर, जिसमें वो लोग बेसिकली अनोनिमसली यही चीज़ें टेस्ट करते हैं कि सपोर्ट कैसी है, आफ्टर सेल सर्विस कैसी है, सेल सर्विस कैसी है। डेल हैज़ ऑलवेज फेल्ड ऑल ऑफ देयर टेस्ट्स। इट हैज़ द वर्स्ट customer support which will try to keep upselling you instead of solving your problem. एंड लाइक ये यूएस में ये हाल है, तो अगर यूएस में ये हाल है तो बाकी मुल्कों में क्या ये हाल होगा। तो अगेन दैट्स द थिंग। तो एप्पल को आई थिंक इट्स वेरी अनफेयर टू कंपेयर इट टू मर्सिडीज। आई डोंट थिंक इट्स अ एप्पल्स टू एप्पल कंपैरिजन। हाँ, लेकिन या बट इट इज स्टिल अ हाईली क्या कहते हैं हाई प्राइस्ड प्रोडक्ट लाइन, लेकिन आई थिंक इट हैज गुड वैल्यू बिहाइंड वैल्यू इट फॉर मनी। इफ यू कैन जस्टिफाई इट। अगर आप जस्टिफाई नहीं कर सकते, प्लीज डोंट हेट ऑन इट, बिकॉज अभी आई एम टेलिंग यू, आपकी ये ना अहली है या आपकी ना अकली है, या जो भी आपकी कांपे टांगती हैं, तो जो है एप्पल इज लीडिंग इन ऑल द पीस when it comes to laptops, when it comes to desktops, when it comes to phones. डिज़ाइन से आप आर्ग्यू कर लें, वो सब्जेक्टिव है, लेकिन जो पावर परफॉर्मेंस पैकेजिंग, आई एम टेलिंग यू एट द सेम प्राइस नो वन इज competing with them, and that's why they're worth 3 trillion right now. सही है। तो ठीक है, दैट्स ऑल्सो गुड न्यूज़ फॉर अ लॉट ऑफ यू नो, कंसिडरिंग कि यहाँ पे तो यूएस में तो नहीं ये चीज़ आने लगी। ठीक, पाकिस्तान में तो नहीं आने लगी, यूएस में आने लगी है। हाँ, काफ़ी अरसे बाद शायद आ जाए। सो यूएस के लोगों के लिए आई थिंक गुड न्यूज़ है अब, स्पेशली व्हेन इट्स कनेक्टेड टू अनदर न्यूज़ वेयर गूगल ने कहा है कि यू नो अप्रैल इज द मंथ वेयर मेजॉरिटी ऑफ देयर एम्प्लॉयज विल बी कमिंग बैक टू द ऑफिस। Yeah, I think I don't care about this topic because again US में हो रहा है, लेकिन it has implications for companies here. तो ऑब्वियसली। आपका क्या ख्याल है कि वर्क फ्रॉम होम अच्छा है या ऑफिस में जाना अच्छा है? सो ये इस पे तुम्हें मेरे व्यूज़ बिल्कुल पता है, लेकिन ये है कि आई थिंक ये गूगल ने अच्छी बात की है इस पॉइंट को थोड़ा सा रेस करके, बिकॉज I don't believe in completely remote working setups. I'm not saying that it does not work, but I'm saying majority case scenarios where it does not work. Yeah. Another thing जो मुझे issue होता है total remote से is जो आपके नए फ्रेश ग्रेजुएट्स जो वर्क स्पेसेस में आ रहे हैं, वर्क एनवायरनमेंट्स में आ रहे हैं, उनको वो लर्निंग एक्सपीरियंस नहीं मिलता। सो द वर्क इट सेल्फ इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। आई फील लाइक कि जो आपको इन्वायरमेंट मिलता है, आपको जो एथिक्स आप सीखते हो, आपकी जो नेटवर्किंग होती है, आप जो वैसे सोशलाइज करते हो एक ऑफिस स्पेस में, दैट हैज़ अ लॉट टू डू विद योर ग्रूमिंग। जब आप रिमोट बैठे हुए हो, आप अपने पजामे में आराम से बेड पे बैठे हुए हो, इवन दो बड़े लोग कहते हैं जी वर्क रिमोट वर्क की डिसिप्लिन होनी चाहिए, सुबह उठ के नहा धो के एक डेस्क स्पेस होना चाहिए, उस पर काम होना चाहिए, लेकिन वो बहुत कम लोग ही करते हैं। क्योंकि बहुत कम लोग, बस सैडली मीन्स नहीं है ना। अब डेडिकेटेड कमरे कितने लोगों के पास हैं? यार आई थिंक आई वुड बेग टू डिफर विद दिस। आई थिंक जिधर करना होता है लोग कर लेते होते हैं। तो आई हैड द अपॉर्चुनिटी ऑफ वर्किंग विद द लॉट ऑफ माई, तो चाइना में भी इसी तरह ही होता है, छोटे छोटे, इवन वेस्ट में भी छोटे छोटे अपार्टमेंट्स होते हैं
लोग वहां पे भी जुगाड़ लगा के नहीं कर नहीं देते हैं। इधर नहीं, आई डिसएग्री, क्योंकि इधर देखो, इधर कंबाइंड फैमिली वाला सीन है ना। इधर एक घर में 20 बंदा रह रहा होता है, आप किधर नहीं तो आप जिस कमरे में बैठ के आपने काम हाँ। करना है, ठीक है, चाहे वो बेड पे काम करो, चाहे आप एक कुर्सी रख लो, नहीं ठीक है, वो और तो एक रख लेंगे, लेकिन हम मेक सिर्फ शिफ्ट टेबल डेडिकेटेड पर, स्पेस मुश्किल है इधर नहीं फिर भी। मेक शिफ्ट डेस्क ही बना लो। हाँ वो करते हैं लोग, लाइक अगेन दिस इज वन ऑफ द टची फीली टॉपिक्स, बिकॉज मैं उस तरह का बंदा हूँ जिसका अपना टेबल चेयर होना जरूरी है, मेरा होना ऑफिस रूम भी जरूरी है। होना जरूरी है, हाँ। बिकॉज मेरा काम रिवॉल्व्स अराउंड अ लॉट ऑफ मीटिंग्स, तो आई नीड दैट डेडिकेटेड स्पेस टू वर्क। या क्योंकि मैं शेयर्ड स्पेस में नहीं काम करता शोर शराबे की वजह से, क्योंकि मेरा आधा टाइम नहीं, मैं हम मीटिंग्स में होता शेड की नहीं, वे टॉकिंग अबाउट डेस्क स्पेस पे काम करने का एज अपोज टू बेड पे हाँ बैठे वो हुए तो काम आई करने थिंक का। होना चाहिए, आई थिंक ऑल्सो के वो जो लोग बेड पे लेट के काम करते हैं ना, ठीक है कभी कभार समझ आ जाता है, बट आई हैव ऑलवेज डिसएग्रीड विद दोज या पीपल, बिकॉज मैं बहुत छोटी उम्र से अलग, इवन स्टडीज के लिए भी स्टडी टेबल था, और फिर जब बड़े हुए तो काम के लिए डेस्क डेस्क था, स्पेस। या कोई ऐसी चीज़ थी जहाँ आई कैन सिट अप एंड वर्क। यप। क्योंकि आजकल थोड़ा मेरे लिए इशू बना हुआ है घर पे सैडली, क्योंकि मेरे ऑफिस में सेम आई हुई है और मैं यूज़ नहीं कर पा रहा, लेकिन वही है कि यू नो द स्ट्रगल्स, आई एम ट्राइंग टू फाइंड अ ऑफिस कहीं पे कहीं। तो या कमिंग बैक टू द टॉपिक के रिमोट इज बेटर या इन ऑफिस इज बेटर, आई थिंक हाइब्रिड हाइब्रिड, इज बेटर, समथिंग इन द मिडल। आई थिंक हाइब्रिड इज बेटर ऑल्सो, एंड आई लुक एट दिस वे कि आप घर बैठ के ना, मेरे ख्याल से वही बात है, इफ़ यू हैव अ डेडिकेटेड स्पेस या डेस्क जहाँ पे आप बैठ के काम कर सकें, घर पे काम जल्दी मुकते हैं, ऑफिस में काम नहीं उतना तेज होता, लाइक मैं घर पे 5 दिन का काम 2 दिन में ख़त्म कर सकता हूँ, एग्रीड। लेकिन ऑफिस क्योंकि ज़रूरी ऑन द अदर हैंड इज़ फॉर द सॉफ्ट स्किल्स, फॉर द या कम्युनिकेशंस, फॉर द फेस टू फेस, फॉर लाइक वही ना कि गेटिंग इन द नो में रहने के लिए, कि भाई ऑफिस में क्या पॉलिटिक्स चल रही है, अगला लीडर कौन बन रहा है, किस पार्टी, कौन सी पार्टी जीत रही, कौन सी हार रही है, और ये चीज़ बंदे को थोड़ा ना मेंटली वो भी रखती है, लाइक बैलेंस्ड रखती है। घर पे ज़रा इट कैन गेट डिप्रेसिंग कि आप, अगेन आई डोंट वांट टू यूज़ द वर्ड डिप्रेसिंग इन अ क्लीशे मैनर, लेकिन इट डज गेट थोड़ा बोरिंग। बोरिंग कह लो, या थोड़ा नॉन एंगेजिंग कह लो, कि बस आप एक स्क्रीन के अंदर काम कर रहे हैं, स्लैक पे आप काम कर रहे हैं, कम्युनिकेशन सारी ऑनलाइन हो रही है, ऑडियो पे, देयर इज नो फिजिकल इंटरेक्शन। तो ये जब मेटावर्स आएगी शायद बदल जाए, लेकिन फिलहाल आई एग्री कि द हाइब्रिड अप्रोच इज द बेस्ट वन। अब लोगों के यहाँ पे दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, जो मैनेजर्स हैं, स्पेशली जो माइक्रो मैनेजर्स हैं, वो तो चाहते हैं कि भाईजान सुबह से शाम तक सारे ना दफ्तर आके बैठे, मैं अपनी बेगम से लड़के आता हूँ दफ्तर, मैं चाहता हूँ बाकी सब भी मेरे साथ काम करें, और ये चीज़ टेलीकॉम में और बैंकिंग में बहुत कॉमन है। टेलीकॉम वाले तो भाई सुबह 9 बजे दफ्तर पहुंचे जाते हैं ठक, ऐसा ही जो है। मैनेजर्स की बात कर रहा हूँ, और वो रात के 9 बजे से पहले नहीं जाते फॉर सम रीजन, पता नहीं इनके बीवी बच्चे नहीं है या क्या नहीं है, लाइक लिटरली टेलीकॉम वाले मैनेजर्स लव द ऑफिस फॉर सम रीजन। एंड बैंकिंग में भी आई थिंक ऐसा ही कुछ सीन है कि सारा बहुत रगड़ा होता है। ऑन द अदर हैंड जो रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज लाइक मैनेजर से नीचे लेवल वाले जो हम लोग हैं बेसिकली, तो हम लोगों के लिए आई थिंक हाइब्रिड इज द बेस्ट अप्रोच। थोड़ा सा लाइक वो सरदर्दी भी बच जाती है, काम भी हो जाता है, थोड़ी सी इंटरेक्शन भी हो जाती है, यार बट हाउ मेनी डेज। मैं ये कह रहा हूँ, सो मुझे 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 ये थोड़ा सा लगता है कि बैंक हो गए, टेलकोज हो गए, कोई भी हो गए, इवन गवर्नमेंट के भी हो गए, अब आई फील लाइक कि हाइब्रिड से ये होता है कि आपकी कॉस्ट भी बड़ी बच जाती है, ठीक है, आपकी जो ओवरहेड कॉस्ट होते हैं, बाकी जितने भी आपके होते हैं, दी ओनली इशू आई थिंक इज कि वो आप सिस्टम्स बना सको। अब मैनेजर्स का भी जिस तरह तुम कह रहे हो, आई फील सबसे ज़्यादा मसला ये होता है कि मैनेजर्स ने एक पूरा काम जो है डेलीगेशन से लेकर उसको डिलीवर करना होता है, और वो सारी उनकी जिम्मेदारी होती है, बट लेट्स सपोज इफ दे हैव अ गुड प्रोसेस इन प्लेस जिसके थ्रू ये सारा कर सके, आई थिंक उनकी भी ज़्यादा बच सकती है प्रोसेस नहीं उनके। ना बनाना सर, सर पे खड़े होना। हाँ, यहाँ पे यहाँ पे मेंटालिटी मेंटेलिटी बिगड़ती है कि है। सर पे खड़े होकर काम करवाना है, प्रोसेस नहीं करना, प्रोसेस बना दो, प्रोसेस अगर फॉलो नहीं हो रहा हाईलाइट हो जाएगा बंदा, सिंपल सी बात है। लाइक अभी तो इतने अच्छे अच्छे टूल्स आ चुके हैं और फ्री टूल्स आ चुके हैं यार, ट्रेलो यूज कर लो, लाइक सिंपल फ्री प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स आ गए हैं। वही बात है, हमारे यहाँ पे मुझे समझ नहीं आती, एक साइड पे हर अगले बंदे ने ईंट उठाओ तो पीएमपी की होती है, जैबिस से जी हम जी प्रोजेक्ट मैनेजर है, और जब उनसे जाकर पूछा अच्छा ये प्रोजेक्ट मैनेजर है किस तरह मैनेज करते हैं प्रोजेक्ट, वो हम जो ये डॉक्यूमेंटेशन कर लेते हैं, दैट इज नॉट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। उस प्रोजेक्ट को सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन करने को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नहीं कहते, उसको प्रोजेक्ट को स्टार्ट से लेकर एंड तक डिलीवर भी करना होता है। वो चीज़ कोई नहीं सिखाता यूनिवर्सिटी में, वो वही वाली बात नहीं कि यूनिवर्सिटी में थ्योरी पढ़ा देते हैं, एप्लीकेशन कोई नहीं सिखाता यहाँ पे। फिर जब यही पीएमपी प्रोजेक्ट मैनेजर्स आके कंपनीज में लग जाते हैं, टेलको में ये वो, वहाँ पे वही देसी निज़ाम इन्होंने पकड़ा हुआ है जी, सर पे खड़ा होना है,
देखना है जी चेक इन हुआ है नहीं हुआ, कोई प्रोसेस नहीं बनाना, कोई एक्चुअल लर्निंग अपनी थ्योरी अप्लाई नहीं करनी, बस ये जी हम प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, हमारे पास सर्टिफिकेट है। एंड हंसी आती है मुझे फिर इनको देख के, साकिब फिर पर्सनल हो गया। पर्सनल हो गया मैं। वापस आते हैं, एंड द रीज़न हम अभी ये टॉपिक डिस्कस भी कर रहे हैं इज बिकॉज ये एक बड़ा अभी हॉट टॉपिक चल रहा है, बहुत सारे लोग वापस ऑप्ट आउट कर रहे हैं, एंड द रीज़न हमने गूगल की भी इसलिए बात कर रहे हैं इज बिकॉज दीज आर टेक कंपनीज। ये ट्रेंड सेटर्स है ना। एग्जैक्टली, एंड ये टेक कंपनीज है। हाँ अगर ये लेवरेज नहीं करेंगे टेक को कि अपने सिस्टम्स बेहतर करें और हम एक नए वर्ल्ड के अंदर जिस पे जा रहे हैं, एग्जैक्टली। आई डोंट वांट टू यूज दैट टर्म, लेकिन तो मैं कह वेब 3.0 के एरा में हम जो जा रहे हैं, वेब 3.0 के एरा में या 5G टेक्नोलॉजी की एरा में या जितनी भी ये जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं उसके एरा में, NFT, DAO, DeFi, मेटा, Meta, एवरीथिंग, तो हम इस स्पेस में हम हाइब्रिड कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस Techno manual for more words. just mentioning it, just thinking out loud, अब ट्विटर, लिंक्डइन और मेटा ने ये पॉलिसी रखी हुई है कि उनके ऐसे अपने एम्प्लॉयज परमानेंटली वर्क फ्रॉम होम पे काम कर सकते हैं। हाँ देयर ओनली लिमिटेशंस इज कि कुछ स्टेट्स में आप नहीं जा सकते, कुछ स्टेट्स आप चूज कर सकते हो। उन्होंने कुछ स्टेट्स के बेसिस पे उन्होंने थोड़ी डिवीजन टर्म्स एंड कंडीशंस की हुई है। बट अब जिस तरह गूगल हो गया, आई थिंक देर वॉज अनदर कंपनी जो अब बुला रही है वो वापस, क्योंकि दे फील लाइक इन पर्सन ब्रेन स्टॉर्मिंग मीटिंग्स की Exactly. आउटकम डिफरेंट होती है एज अपोज टू आप ऑनलाइन बैठे हुए हो। हाँ एग्जैक्टली। और यार मैं आई एम द फर्स्ट लाइक कहते हैं, मैं खुद अपनी गलती मानता हूँ। अब मेरे दिन में इतनी मीटिंग्स होती हैं ऑनलाइन, क्योंकि हर चीज़ ऑनलाइन है, मैं तंग आ जाता हूँ। मेरा लाइक आज जिस तरह आज की बात करते हैं, आज नहीं चलो परसों की बात करता हूँ। परसों मेरी 7.5 घंटे की सिर्फ मीटिंग्स थी। 7.5 घंटे की एक दिन में सिर्फ मीटिंग्स थी। काम अलग है, सिर्फ मीटिंग 7.5 घंटे की थी। जब 4 घंटे गुजर जाते हैं ना, अगले 3.5 घंटे में मीटिंग में मेरी इंगेजमेंट सिर्फ ये होती है म्यूट का बटन दबा के कान बंद करके यार जल्दी खत्म हो, और मैं खुद भी इंगेज नहीं हो रहा होता। एंड अगेन वो ब्रेन हैंडल नहीं ना कर पाता इतनी ओवरलोड, सेंसरी ओवरलोड, इतनी इन्फॉर्मेशन ओवरलोड आप मीटिंग्स में नहीं हैंडल कर सकते। और अब सैडली क्या कि रिमोट कल्चर आने की वजह से मीटिंग्स का नंबर डबल हो गया। हर कोई मीटिंग मीटिंग मीटिंग, ये भी मीटिंग करो, इसके लिए भी मीटिंग करो, हर चीज़ के लिए मीटिंग करो। पहले ऐसा नहीं था, पहले ये था ओ ये चीज़ है आ जाओ इधर ज़रा 5 मिनट के लिए, अच्छा यार ये बता दो ज़रा, ठीक है जी हो गया। अब गया जी कोई चीज़ डिस्कस नहीं है, यार आओ मीटिंग करें, अच्छा कब यार मेरा कैलेंडर देख लो ओपन स्लॉट है जाके देखो, अच्छा ये आधा घंटा फ्री है, अच्छा जी इसमें बुक कर दो। तो सैडली अब मेरे लिटरली मोस्ट डेज आई हैव लाइक इजीली 4 to 8 hours ऑफ मीटिंग्स, एंड काम उसके बाद अलग है। ये तुमने म्यूट एंड म्यूट वाली बड़ी खूबसूरत बात हाँ की ठीक है, है। म्यूट होकर सारे जोन। म्यूट मैं आज का एग्जांपल देता हूँ, आज मैं मीटिंग म्यूट करके गेम खेल रहा था क्योंकि मैं आई कुड लिटरली नॉट बी बॉदर्ड बाय जो मीटिंग में डिस्कशन हो रही थी। मेरा वहाँ पे बस होना किस लिए ज़रूरी था, हर 2-3 मिनट बाद अनम्यूट करके कहने के लिए हाँ लुक्स गुड, वापस म्यूट। क्योंकि मुझे पता है यही मीटिंग अगर लाइव होती 5 मिनट में हो जाती, लेकिन क्योंकि ये ऑनलाइन हो रही है, पहले 10 मिनट तो यही हो गया, अच्छा जी उसका इंटरनेट चल रहा है, अच्छा आप आ गए, अच्छा आपकी आवाज़ आ रही है, मेरी आवाज़ आ रही है, अच्छा नहीं आ रही, पहले 10 मिनट तो इसलिए गुजर जाते हैं, और फिर आखिरी 10 मिनट गपशप में गुजर जाते हैं, काम होता ही नहीं है। तो मैं फिर गेम लगा के बैठा हुआ था साथ, और इस तरह बहुत होता है, और इस तरह मैं तंग भी आता हूँ। और इसलिए मैंने आज लिटरली इसी मीटिंग में, ये जिसमें मैं गेम खेल रहा था, एंड पे लड़के ने बोला कि यार ये चीज़ डिस्कस करनी, कब मीट करें। मैंने कहा भाई मेरे मंडे को प्लीज़ ऑफिस आ जाओ, अब फाइनली हमारा ऑफिस खुल गया है, तो प्लीज़ ऑफिस आ जाओ। ऑफिस में लिटरली सामने बैठ के काम आधे घंटे में हो जाएगा। मीटिंग्स में करने बैठेंगे तो हमें 5 मीटिंग्स 5 दिनों में रखनी पड़ेंगी, फिर शायद जाके ये काम हो। अगर कोई बच्चा ये पॉडकास्ट सुन रहा है तो ये इससे इन्फ्लुएंस ना लेके गेम खेलना चाहिए। साकिब का दिमाग इतना चल जाता है कि वो मीटिंग के साथ मैं मीटिंग के साथ गेम भी खेल सकता हूँ, और मैं 17 प्रोजेक्ट्स भी मैनेज कर रहा हूँ एक साथ, तो वो इस लेवल पे आके आप कर सकते हो। कर सकते हो। आप एक साथ गेम भी, मैं अक्सर पॉडकास्ट एडिट कर रहा होता हूँ मीटिंग में बैठ के, एक कान में मीटिंग लगी होती है, दूसरी कान में पॉडकास्ट लगी होती है। तो हाँ, अगर आप इस लेवल पे आ जाते हैं प्रैक्टिस के साथ, तो फिर जो मर्जी करे, कोई आपको रोकेगा नहीं, कोई कुछ कहेगा नहीं आपको, एज लॉन्ग एज आप अपने एक्शन आइटम्स और मिनट ऑफ मीटिंग्स डिफाइन कर रहे हैं आपका काम सही चलता रहेगा, एज लॉन्ग एज यू गेटिंग द वर्क डन। बट ये है, इट्स आई थिंक ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट और एक बड़ा इमर्जिंग किस्म का एक कॉन्सेप्ट है हाइब्रिड का भी। पहले किसी ने सोचा भी नहीं था, अब ये ऑब्वियसली हो रहा है। बहुत ऐसे बड़ी चीज़ें जो बंदे ने नहीं सोची होती, जैसे बहुत बड़े लोगों की लड़ाइयाँ हो जाए, टसल हो जाए। कभी किसी ने ये नहीं सोचा कि हम पॉलिटिक्स डिस्कस करेंगे, लेकिन हाँ आज हम कर रहे हैं, क्योंकि बस पॉलिटिक्स तो नहीं हम डिस्कस कर रहे, बट टेक्नो पॉलिटिक्स, टेक्नो पॉलिटिक
क्योंकि मस्क साहब जो है ना, ही लाइक्स टू स्टे इन द न्यूज़ एंड यू नो बिकॉज वी लाइक टू टॉक अबाउट थिंग्स जो टेक वर्ल्ड में मस्त करूँ ट्रेंड कर रही होती हैं। तो अपेरेंटली इलॉन मस्क जो है उसकी भी बाइडन के साथ एक फ्यूड हुई है ट्विटर के ऊपर। जिसका मुझे कोई आइडिया नहीं, इसलिए तुम मुझे बताओगे क्या फ्यूड हुई है। या तो वेर जस्ट गोइंग टू स्किम थ्रू दिस। ये बेसिक इसमें चक्कर ये हुआ है कि बाइडन साहब ने ट्वीट कर दी। अच्छा। उन्होंने जीएम मोटर्स और एक और ब्रांड का को एक्नॉलेज किया कि वो ईवी सेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। अच्छा। अपेरेंटली दे हैव इन्वेस्टेड व्हाट 16 और 18 बिलियन डॉलर्स अप टिल नाउ। और उसने वो ट्वीट कर दिया। अब जाहिर बात है वो यूएस प्रेसिडेंट है, उसके दिमाग में और बड़ी चीज़ें भी होती हैं, बट उसको तो नहीं पता था कि एक नार्सिसिस्टिक बंदा बैठा हुआ होगा जिसने ईवी देख लिया होगा, उसने कहा मेरा नाम नहीं आया, वो इलॉन मस्क। नहीं देखो भाई, मैं बताता उसको हूँ साड़ा असल में क्या हुआ। देखो असल में टेस्ला जो ब्रांड है ना, वो गाड़ियों का एप्पल है। कमिंग बैक टू ओरिजिन, सही बात। गाड़ियों में एप्पल टेस्ला के मोस्ट वैल्यू फॉर अ हाई प्राइस बट द मोस्ट वैल्यू। एंड उनकी भी वेबसाइट और ब्रांडिंग पैकेजिंग सब वो अच्छी है। अगेन उनका क्यूए फारग है, लेकिन वो गाड़ियां बनाते हैं, इट्स मोर कॉम्प्लिकेटेड। इलॉन मस्क का बहुत फेमस, या टेस्ला का बहुत फेमस क्लेम है, they don't spend any budget on मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग। हाँ, एडवर्टाइजिंग पे बेसिकली they don't spend any budget। मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग कर पे हाँ, मार्केटिंग तो करते हैं, लेकिन एडवर्टाइजिंग पे they don't spend any budget। या सो उनकी जो यूनिट प्राइस है उसमें एडवर्टाइजिंग की कॉस्ट ही नहीं है। कॉस्ट ही नहीं है। हाँ। तो जो बाइडन को नहीं लफाफे पहुंचे होंगे। यार जो बाइडन को लफाफे तो पता नहीं पहुंचे नहीं पहुंचे, लेकिन मुझे लगता है उसने जानबूझ के पंगा लिया। जीएम ने भी लफाफे पहुंचा दिए होंगे ना। नहीं, और मुझे लगता है उसने जानबूझ के पंगा लिया होगा कि चलो यार इसका नाम नहीं, मुझे लगता है लफाफे नहीं पहुंचे। भाई देखो अमेरिका में लॉबिंग बहुत है, जितना मर्जी को इधर करप्शन है उधर भी बहुत करप्शन है। लफाफे पहुंचे होंगे वहां से, इलॉन ने लफाफा नहीं भेजा होगा रैप करके। देखो हमारे पाकिस्तान में भी यही होता है, सर्टन रिव्यूअर्स हैं, वो लफाफे मिलते हैं, अगले दिन रिव्यू आ जाता है उनका। पहले वो 6-6 महीने गाड़ियां टेस्ट करते रहते, रिव्यूज नहीं आते उनके। जैसे लफाफा आता है ठग रिव्यू आया होता है। मैं ये पर्सनल फिर से हो गया साकिब, और ये गुरु जी के ऊपर पर्सनल हो रहे हैं। लेकिन गुरु जी के ऊपर नहीं, मैं एक दो और रिव्यू, एक दो और भी। हाँ अच्छा ठीक है, मैं समझ गया। गुरु जी का तो चलो ठीक है, दिल पे चीजें ना लिया। हाँ दिल नहीं। मैं बस कह रहा हूँ इधर कोई एथिक्स मॉरल्स वाली गेम नहीं है। हमारे यहाँ जो जर्नलिज्म है वो वैसे ही बिकाऊ है। पत्थर के दिल हैं यहाँ पे लोगों के। कहाँ पे टांग दिए। नहीं पत्थर के दिल है। पत्थर के दिल, पत्थर के हैं, सुअर के तो नहीं है ना कम से कम। जो सुअर के दिल हो तो क्या होता है? बंदा 2 महीने बाद मर जाता है। यार अब देखो ये न्यूज़ आई है कि एक इट वाज अ सक्सेसफुल ऑपरेशन। इट वाज वैसे ट्रू दैट। और 2 महीने बंदा जिंदा रहा, एक पिग के जेनेटिकली आर्टिफिशियली सही बात है टेक बायोटेक इंजीनियर्ड हार्ट से 2 महीने बाद मर गया। लेकिन मर गया सैडली। लेकिन इट्स नॉट अ लाफिंग मैटर। देखो यार एक साइड पे इट्स इंप्रेसिव, अगर ये बंदे का हार्ट ट्रांसप्लांट होना था तो इसके बाद कोई और ऑप्शन तो थी नहीं। इन्होंने इसका अगर यार हमारे पास ये जेनेटिकली पता नहीं बायो इंजीनियर्ड पिग हार्ट पड़े, ये लगा दें, लगा दो। जेन्युइन पार्ट है, चाइना से भी कल इंपोर्ट करा, फ्रीजर में पड़ा हुआ है, तो उन्होंने ले ली, दे टुक अ शॉट। अब वो 2 महीने बाद बंदा फौत हो गया। आई डोंट नो व्हाई ही डाइड, मे बी इट्स नॉट रिलेटेड टू द हार्ट एट ऑल, कोई और चीज होगी हो। उसको अपनी हार्ट बीट अच्छी नहीं लग रही थी, उस पे ओइंक ओइंक आता था। लेकिन द अम्यूजिंग पार्ट इज अगेन विद द पावर ऑफ टेक्नोलॉजी, आप कल को दिस इज वर्थ मेंशनिंग, जानवरों के ऑर्गन्स अपने इंसानों में लगा रहे हो। सही बात तो फिर व्हाट्स स्टॉपिंग? like in I like that you use the word biotech, क्योंकि खुद सोचो ना, एक सुअर का दिल एक बंदे के में लगा हुआ था। हाँ एग्जैक्टली, बहुत बड़ी बात है। और एंड देन लाइक क्या कहते हैं, यू हैव टू आल्सो अंडरस्टैंड ये बात कि कल को लाइक देयर आर ऑब्वियसली लॉट ऑफ इम्प्लीकेशंस, इधर रिलीजियस बातें भी आ जाती हैं और कंट्रोवर्सी भी आ जाती है। लेकिन जस्ट टेकिंग इट फ्रॉम अ प्योर टेक पर्सपेक्टिव, ये चीज़ बहुत मेस्ड अप भी है, लेकिन बहुत लाइक एक तरह अमेजिंग भी है कि यू कैन फिगर आउट सो मेनी डिफरेंट थिंग्स। कि कल को अच्छा भाई ये ऑर्गन इसमें लगा दिया, ये ऑर्गन उसमें लगा दिया। तो ऑर्गन देखो इंसान में 2 सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन क्या है, आर्ग्यूबली द हार्ट एंड द ब्रेन। आई थिंक ब्रेन अब आगे फिगर आउट हो गया, तो फिर तो पीछे गेम ऑन है, गेम ऑन। लेकिन यार ब्रेन से याद है, अब अगेन हमारी पॉडकास्ट को इतने ज़्यादा लोग तो नहीं सुनते सैडली, लेकिन अगर सुनते हैं तो देयर वाज दिस स्टडी या एक्सपेरिमेंट जो होना था कि इटली में मेरे ख्याल से एक बंदे ने बंदर का सर उतार के दूसरे बंदर पे लगाना था। उसके रिजल्ट्स पता नहीं आए हैं या नहीं आए, और फिर वो ह्यूमन पे भी ट्राई करना था।
आई डोंट नो वो उसका क्या हुआ, वही बात है। ह्यूमन पे भी आया हुआ था कि एक बंदा हाँ लेकिन वो किया है या नहीं किया अभी तक, नहीं हुआ अभी वही बात है ना, ये चीज़ें शेयर नहीं ना करते क्योंकि कर रहे होंगे हमें एरिया 51 एरिया 52 में लगे होंगे कहीं पे, लेकिन इट्स स्टिल इंटरेस्टिंग कि टेक हैज़ रीच सो फार कि आप एक जानवर का दिल एक इंसान में लगा रहे हो और उसमें 2 महीने सर्वाइव भी किया। तो लोग इसको कहेंगे ओ नहीं 2 महीने बाद मर गया, लेकिन भाई देखो 2 महीने जिंदा भी रहा ना, तो ये इतनी बड़ी अचीवमेंट है, स्पेशली कंसिडरिंग दिस वाज द फर्स्ट एवर दिस वाज द फर्स्ट एवर ट्रांसप्लांट। हाँ तो विद टाइम इट कैन गेट बेटर। अब मैं ये नहीं करके सब जाके सुअर के दिल लगवाना शुरू कर दें तो जी इससे ज़रा ज़्यादा जान मिलती है, टोटके तो नहीं है, लेकिन यही बात है फ्यूचर में। सो देयर इज दिस गेम कॉल्ड साइबर पंक एंड ऑब्वियसली साइबर पंक जो जॉनरा भी है उसमें ये होता है कि हाँ NFTs माफ करते हैं भाई लेकिन साइबर पंक जॉनरा में वन कॉमन थीम है कि साइबरनेटिक लिम्स, कल को जो मशीन आर्म्स हैं और मशीन लेग्स हैं they will become much more appealing than human arms and legs. You'll feel like your flesh and bones is holding you back and लोग जाके like वो साइबरनेटिक इम्प्लांट्स लगवा लेंगे, अपना बाजू टांगे वगैरह चेंज करवा लेंगे, which sounds stupid right now भाई, अपनी टांग कटवा के कौन रोबोट वाली टांग लगवाएगा। No, it does not sound stupid actually. It does sound stupid to the everyday person. It does sometimes it sounds stupid to me also, लेकिन वही बात है जिस तरह अभी एक नील डिग्रास टाइसन ने बात की थी बड़ी अच्छी कि जो फोन है दैट इज बेसिकली साइबरनेटिक, आपके हाथ के साथ अटैच है, बस कल कोई आपके हाथ के अंदर घुस जाएगा तो आप यूज तो करेंगे फिर भी। इट इज अ गुड स्टोरी, आई फील लाइक अगेन नॉट प्योरली टेक बायोटेक, लेकिन इट डज गिव लाइक एन इनसाइट कि भाई टेक्नोलॉजी बायोलॉजी में बहुत ज़्यादा इवॉल्व कर रही है, तो इस चीज़ से बच के रहें बच के रहें, दूर रहें। हकीम कल को टोटको की जगह ये कह रहा होगा ये जी चाइना से मंगवाया मैंने मॉडल, ये इंस्टॉल कर दूं आपके अंदर, ये वाली आंख लगा दूं इससे डबल नजर आए। देखो जेनेटिक टेस्टिंग और ये सारी जो एरियाज है, अब जितनी भी बायोलॉजी में भी जितनी रिसर्च हो रही है, इट्स इवेंचुअली गोइंग टू होना यही है, चिप लगी होगी तुम पे। लेकिन अभी क्या हो गया, किसी ने किसी को क्रॉस ओवर कर दिया। मैं यही कहने लगा था कि चलो तुम टेक से दूरी में तुम्हें थोड़ा परेशानी हो गई तो वापस टेक पे ही आ जाते हैं। सो दिस इज समथिंग जिसको तुम अभी ऑब्जेक्ट कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ कि हो भी सकता है बिकॉज ये झूठ है, फेक न्यूज़ नहीं, क्योंकि ये दिस इज फेक न्यूज़ क्योंकि जिधर ही आई सो sources are claiming that Azure has finally source मैं reliable source ही है ना, has toppled AWS, ठीक है, in terms of its customer acquisition, in terms of जो उनका revenue आ रहा था private cloud services के, और तो तुम नहीं मान रहे हो इस बात को। यार मैं इसलिए नहीं मान रहा, मेरा दिल इसलिए नहीं मानता क्योंकि Azure is owned by Microsoft and I understand Microsoft बहुत बड़ी कंपनी है, और तुम्हारी अब पर्सनल बॉस निकल आई है it just bought like $70 billion का उन्होंने वो खरीद लिया पूरा Activision Blizzard। तो Microsoft के पास बहुत पैसा है and they are obviously growing also in all ambits of the industry, लेकिन मेरा मसला सिर्फ ये है कि Azure ये जो आर्टिकल है, आई थिंक इट जस्ट से टेक्स लाइक वेरी यूनिक केसेस, कुछ कैटेगरीज ऑफ देयर सर्विसेज, उसमें वो AWS को बीट कर रहा है। आई डोंट थिंक इट ओवरऑल बीट्स AWS बिकॉज AWS इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे बहुत ज्यादा और कंपनीज के साथ इंटीग्रेट हुआ हुआ देन Azure का बस सेलिंग बेनिफिट ये है ना, माइक्रोसॉफ्ट पता है अब क्यों लीड कर रहा है। माइक्रोसॉफ्ट ने एक बहुत स्मार्ट मूव ये प्ले की कि हर चीज वो ओन करते हैं, पूरा ऑफिस सूट उनका स्वीट, पूरा ऑफिस का उनका है। फिर वो साथ कहते हैं अच्छा जी यार अब हमारी टीम्स भी ले लो, अच्छा टीम्स पेड नहीं लेना, ये लो विंडोज 11 में हमने टीम्स फ्री कर दिए। फिर उन्होंने कहा अच्छा जी ये भी नहीं चाहिए, चलो जी Azure भी आ गया, बीच में शेयर पॉइंट भी आ गया, डाटा मैनेजमेंट भी आ गई, विंडोज के अंदर अपनी और सर्विसेज आ गई। फिर ऑन टॉप ऑफ इट गेमिंग में आ जाए तो उन्होंने एक्सबॉक्स गेम पास बना दिया कि जी ये लो 700 गेम्स खरीदो खेलो फॉर ओनली $10 अ मंथ। तो वो हर चीज़ को ना आई वुड से कि वो कहते हैं ना कि सेटिस्फैक्टरी लेवल पे ऑफर कर रहे हैं, नॉट रियली लाइक वो कहते हैं ना जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन, एंड ये वो वाली बात नहीं कि ऑफन बेटर देन मास्टर ऑफ वन, ये वाकई जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स है, मास्टर ऑफ नन है, ये निल है, क्योंकि इनकी कोई भी चीज़ ना फुली कहते हैं मुझे पसंद नहीं आती। माइक्रोसॉफ्ट की कोई भी प्रोडक्ट उठाओ, मैंने इसलिए कहा कोई भी उठाओ बोगस निकालो यार, कोई भी प्रोडक्ट उठाओ, लेकिन ऐसे अगेन अगर कोई बंदा बहस भी करता करे कोई भी प्रोडक्ट इनकी उठाओ, उसमें इतने मसले हैं। विंडोज 11 अभी आई है, लेट्स सपोज उसमें देख लो सेटिंग्स अलग, कंट्रोल पैनल अलग, डीप सेटिंग्स अलग। अभी तक तुम भाई 10 साल हो गए विंडोज को अपडेट करते हुए, अभी तक तुम लोग सेटिंग्स नहीं है एक स्क्रीन पर ला पाए।
एंड देन दिस इज योर लाइक फ्लैगशिप प्रोडक्ट, फिर इनके लैपटॉप्स में आज और मसले। तो ये इसकी पर्सनल बुग्स आपने तो सुन मैं ली ये है। डिसएग्री करता हूँ। मैं सिर्फ मैं ना एग्री कर रहा हूँ ना डिसएग्री कर रहा हूँ। दी ओनली रीजन मैंने इसको वर्थ हाईलाइटिंग समझा क्योंकि ये नहीं टेक रेडार पे आया हुआ है यार। इट्स गॉट टू बी। अच्छा मैं इसकी थोड़ी बैकग्राउंड दे देता हूँ। तो इन्होंने जो दो मेन स्टेटिस्टिक्स दिए हैं, वैसे बाकी भी सारे दिए हैं, वो ये है, एक तो एंटरप्राइजेस जितनी भी परसेंटेज कंपैरिजन हुआ है, ठीक है। एंड लाइक आई डिस्कस बिफोर, क्योंकि अगर ये एक रिलायबल सोर्स के ऊपर पब्लिश हुआ है, जाहिर बात है इन्होंने डेटा भी कंफर्म किया होगा कहीं ना कहीं से, राइट। शायद। तो अगर उन्होंने अपने, तो इन द आर्टिकल इट ऑल्सो स्टेट्स दैट 80% Azure एंड 77 या पता नहीं कितने परसेंट है AWS के पास। जितनी भी एंटरप्राइज सर्विसेज ये दे रहे हैं, मोर ओवर इन टर्म्स ऑफ 1.2 मिलियन की जो इनके रिटेनर क्लाइंट्स या जो भी आप कहना चाहो उनको, कंपनीज जो हैं, वो भी आई थिंक कोई 54% जो है वो Azure के पास है एंड 52% जो है वो AWS के पास है। ठीक है तो इट्स नॉट तो इट्स नॉट कोई नहीं, मैं पॉइंट ये कह रहा था कि कोई बहुत लंबे मार्जिन से नहीं कोई गेव है यार, वो यही बट बात वो है ना। यही है कि ये अभी कुछ अरसे तक रहेगा, फिर वो हो जाएगा। इट्स आई थिंक इट्स मोर लेस द सेम डिबेट कि जी इलॉन मस्क अमीर तरीन है कि जेफ बेजोस है। नहीं यार, बात सारी है कि इंटरप्राइज क्लाइंट्स की बात हो रही है ना, और वो वही हुआ कि इंटरप्राइज क्लाइंट बेचारे फोर्स्ड हैं, क्योंकि उन्होंने सिस्टम लेने हैं, उन सब पे विंडोज आनी ही आनी है। विंडोज आनी है तो उनको माइक्रोसॉफ्ट सूट लेना ही लेना है। वो ले लिया तो चलो यार एजर भी ले ही लो। तो वो ये मसला होता है कि वो बंडल्ड सर्विसेज में ना माइक्रोसॉफ्ट लीड कर रहा है, तो वो सब कुछ ले लेते हैं। तो लेकिन अगर आप इंडिविजुअल उसमें आते हैं ना स्पेशलाइज्ड में, कि अगर जिस आपको दिन ये पॉडकास्ट मशहूर हो गया और ये माइक्रोसॉफ्ट के बंदे ने सुन ली ना पॉडकास्ट, यार हायर उस कर लेगा दिन तो उस दिन ऑब्वियसली मुझे हायर करेगा उस वो। दिन ऑफिस में एक सर्कुलर होगा तुम्हारी तस्वीर का। इसको पकड़ के मारो। यार अगेन, आई ओनली हेट ऑन माइक्रोसॉफ्ट बिकॉज आई थिंक दे हैव ग्रेट पोटेंशियल, लेकिन वो उसको सही तरह यूटिलाइज नहीं। Oh my God! You sound like Fanboy. an Heartbroken you fanboy. sound like an corporate manager कि आप काम बहुत अच्छा कर सकते हैं, बट आप पूरे पोटेंशियल पे नहीं कर पूरे रहे। पोटेंशियल पे नहीं कर रहे आप अभी असल में। 12 घंटे काम करते हैं, अब आप 24 घंटे काम करें, आप प्रमोशन के हकदार हैं। नहीं, मेरा बात सारी ये ना कि नहीं what's gonna happen is कि Microsoft is gonna die a slow death in a lot of sectors if they don't fix themselves. इन्होंने कंप्यूटर्स में आने की कोशिश की, सरफेस लाने के साथ मिजरेबली फेल्ड। विंडोज 11 इनकी आई है, मिजरेबली फेलिंग। देन ये जो और अपडेट्स भी क्या आ रही हैं अब इनकी, भाई ब्रेक कर रही है मूवी मेकर को उन्होंने कुछ वो पता नहीं, मूवी मेकर जो पहले था उसको ब्रांड करके कुछ बनाया, अब दोबारा मूवी मेकर पता नहीं क्या सर्च ले आए हैं। एग्जैक्टली। तो वो इसलिए क्योंकि I work as a product manager now. We work with analytics and stats all the time. तो on paper it sounds very cool कि 80% यूजर्स दुनिया में Microsoft Windows यूज करते हैं। हाँ, क्योंकि भाई उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। मैक ओएस इंस्टॉल करना शुरू कर दो विंडोज में, आई कैन अश्योर यू आधे लोग मैक ओएस इंस्टॉल कर लें अपने। जो दिखता है वो बिकता है। हाँ, तो वो देखो, वो फोर्सफुली आपने स्टैट्स बना लिए अपने, और फिर आप कह रहे हो कि जी हम माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इज द मोस्ट सक्सेसफुल, हम अपने स्टैट्स के साथ खड़े हुए हैं, हम स्टैट्स के साथ खड़े हुए हैं। लेकिन इफ यू एक्चुअली लुक डीप इनटू इट, पीपल आर लाइक डिक्लाइन आ रहा है विंडोज में, एंड विच इज अगेन अभी भी वो 70-80% पे उसका मार्केट शेयर है, लेकिन इट इज डिक्लाइनिंग, विच इज अनफॉर्चुनेट, क्योंकि कंप्यूटर्स तो ताड़ा बिकी जा रहे हैं। तो इफ इट इज डिक्लाइनिंग दैट मीन्स पीपल आर नॉट फेवरिंग इट एनी मोर, पीपल आर स्विचिंग टू क्रोम ओएस। भाई क्रोम ओएस है वेंट फ्रॉम आई थिंक 2-3% मार्केट शेयर टू अबव एप्पल इवन, क्योंकि वही बात है, क्रोम ने एक बड़ा फिट गेम खेली है, गूगल ने, सॉरी नॉट क्रोम ने, कि उन्होंने जो क्रोम वाली लैपटॉप्स उनको सुपर चीप बनाया कि जो आज के बच्चे हैं वो स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज में क्रोम ओएस यूज करें, और कल को जब वो बड़े होंगे दे विल बी ओनली कंफर्टेबल यूजिंग क्रोम ओएस। तो अब वो हो रहा है कि अगले, वही मैं कह रहा हूँ, इफ माइक्रोसॉफ्ट डजंट फिक्स देमसेल्व्स इन द नेक्स्ट 5 to 10 years they will decline in many sectors. गेमिंग में आई थिंक दे आर डूइंग द बेस्ट राइट नाउ, बिकॉज वही बात है, उन्होंने सब कुछ खरीद लिया है। लेकिन अब सब कुछ खरीदने के बाद अगर वो उसको ऑप्टिमाइज नहीं करते हैं, उसको लाइक वो करते हैं, मेक इट प्रिटी नहीं करते, देन समवन एल्स इज गोना टेक द क्राउन इवेंचुअली। लिंक्डइन भी अच्छा चल रहा है। लिंक्डइन भी अच्छा चल रहा है। अगेन लिंक्डइन इसलिए अच्छा चल रहा है क्योंकि लिंक्डइन को इन्होंने ज़्यादा छेड़ा नहीं है। लिंक्डइन में इन्होंने अभी तक वो इंडिपेंडेंट रखा हुआ है सारा मैनेजमेंट एंड सब कुछ। तो इट इज स्टिल like one of the PMs I follow
क्या नाम है उसका, डिएगो ग्रेनाडस आई थिंक, इज अ वेरी गुड प्रोडक्ट मैनेजर, स्पेशली इफ यू वांट टू गेट इनटू प्रोडक्ट मैनेजमेंट. ही वाज माइक्रोसॉफ्ट में पहले पीएम, नाउ इज लिंक्डइन में पीएम. ही मेड द ट्रांजिशन एंड एवरीथिंग. तो खुद सोचो, वो माइक्रोसॉफ्ट जो कि पेरेंट कंपनी है छोड़ के लिंक्डइन पे चला गया. वाई? बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट में बड़े इश्यूज हैं. तो हायर कर लो मुझे किसी दिन. तो फीडबैक क्या है हमारे पास? तो जैसे कि इफ़ यू रीच टू दिस पॉइंट ऑफ द एपिसोड, यू नो कि पिछली एपिसोड हमने ज़रा स्पेशल एपिसोड की थी, Yep. जिसमें हमने, क्योंकि अभी पूरी वॉर वर्ल्ड में चल रही है, तो ट्रेंडिंग टॉपिक ही वो था. तो हमने कहा यार ये इतने ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं, लेट्स नॉट डिविएट, मेक अ डेडिकेटेड एपिसोड ऑन दैट. तो कुछ फीडबैक रिसीव हुआ कुछ लिसनर्स के थ्रू. नंबर 1 We shall never call them listeners. मैं नहीं पासता. आई क्या कहते हैं, नो कमेंट्स. Viewers. ये Viewers. लिसनर्स थे साकिब 2, साकिब 3. मैं ही था. Viewers. इट वाज मी ऑल अलोंग. लेकिन बेसिकली जो फीडबैक है 2 हैं. नंबर 1 फीडबैक ये कि अभी ये सारी टेक कंपनीज वगैरह ने रशिया को बैन कर दिया. लेकिन हमने पिछले एपिसोड में थोड़ा सा हाईलाइट किया था कि जो रशिया में कंज्यूमर्स हैं, या जो रशियन है, आम एवरीडे रशियन है, वो बेचारा रगड़ा जा रहा है. देयर आर लाइक रिपोर्ट्स नाउ सेइंग पता नहीं कितनी थाउजेंड्स ऑफ जॉब्स विल बी लेड ऑफ, बिकॉज ये अमेरिकन कंपनीज में लोग काम करते थे. जिस तरह मैं और तुम अमेरिकन कंपनी में काम करते हैं, कल को अगर अमेरिका यहाँ पे सारा एक्सेस ब्लॉक कर देता है तो विल बी फायर्ड बेसिकली. एंड इसी तरह रशिया में भी अब यही हो रहा है कि जो आम रशियंस हैं वो काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं एक्चुअली. तो ऑन वन साइड यू कैन से कि हाँ रशिया जो कर रहा है यूक्रेन के साथ बहुत बुरा कर रहा है, बट ऑन द अदर साइड आई विल लाइक टू हाईलाइट कि देखो रशिया जैसे मुल्क में स्पेशली दे डोंट पिक देयर लीडर. पुतिन हर साल जो है 150% वोट से जीत जाता है, ठीक है, 50% एक्स्ट्रा वोट उनको भूत आगे दे देते हैं. तो दे डोंट पिक पुतिन और पुतिन का जो ऑर्डर्स हैं या वट एवर. तो पुतिन जो भी कर रहा है वो अपने ओन पे कर रहा है, या अपनी मतलब मिलिट्री के साथ मिलकर कर रहे हैं, वट एवर कर रहा है. आम जो एवरीडे रशियन पीपल हैं, दे आर एक्चुअली फ्रस्ट्रेटेड बाय दिस. एंड एक्चुअली उधर प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं एंड उनको जेल में भी डाल रहे हैं कि प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं. तो देर आर यूक्रेन सिंपथाइजर्स इन रशिया एज वेल. तो ऑलवेज डोंट पेंट द पिक्चर इस तरह कि रशिया सारा बुरा है. क्योंकि देखो यू हैव टू अंडरस्टैंड, हर मुल्क में लोग होते हैं और लोग अच्छे होते हैं, ठीक है. आप जस्ट बिकॉज एक गवर्नमेंट कोई एक्शन ले रही है या हायर लेवल पे कोई एक्शन हो रहा है, एवरीडे पर्सन माइट नॉट एग्री विद दैट. तो ये आई एम जस्ट ड्राइंग कॉन्टेक्स्ट के फॉर फ्यूचर रेफरेंस. ऑल्सो कहीं भी वॉर होती है, पाकिस्तान इंडिया की भी अक्सर जंग करो जी, जंग करो, मार देंगे एक दूसरे को, बम बारूद ये वो. भाई जंग शुरू हो जाएगी, ठीक है, जिन लोगों को बहुत शौक है जंग का वो तो कर लेंगे, लेकिन जिन लोगों को नहीं शौक इस चीज़ का, पीपल हु जस्ट वांट टू लिव देयर लाइफ, ये दोनों साइड्स पे ऐसे हैं. और माइंड यू कि उधर की आपको स्टोरी पता भी नहीं लगेगी, बिकॉज चाइना रशिया स्टेट कंट्रोल मीडिया जिधर जिधर भी है उधर आपको नहीं पता इधर भी लगेगा. स्टेट कंट्रोल मीडिया इधर, अब स्पेशली करंट गवर्नमेंट में तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा कर दिया. लेकिन अगेन आई वोंट गेट इनटू दैट. जस्ट वांट टू हाईलाइट के ह्यूमंस आर एवरीवेयर. तो डोंट जस्ट से कि हाँ जी ये हो गया तो सारे बुरे हैं तो सारे अच्छे हैं, ऐसे नहीं होता. इट्स नॉट दैट ब्लैक एंड वाइट इन द रियल वर्ल्ड, सैडली. ओके. दूसरा फीडबैक ये है विच वॉज क्वाइट फनी, एक दो पॉडकास्ट पे भी सुना, तो एक बंदे ने भी मेंशन किया कि अभी तो ये एप्पल गूगल वगैरह रशिया को बड़े आराम से बैन कर रहा है, बिकॉज रशिया से इनका कोई लेना देना नहीं है, इनकम भी आई एम श्योर अगर होगी भी तो इट्स नॉट दैट पीस ऑफ द पाई इज नॉट दैट बिग इनफ. सपोज ये रशिया की जगह चाइना होता तो तब क्या करता, तब एप्पल चाइना को बैन करता तुम्हारे ख्याल से? या तो जिस तरह जब हवावे वाला केस बना था तो अ लॉट ऑफ पीपल बैंड चाइना, यू नो, काफी ज्यादा टेंशन होगी, काफी ज्यादा टेंशन होगी. तो एप्पल जो है, अगर लेट्स सपोज अगर चाइना ये अटैक करता, एप्पल कुड नॉट हैव बैंड चाइना, बिकॉज आईफोन ही चाइना में बनता है, अगला आईफोन ही ना आता, सारी सप्लाई चाइना के पास, सारी मैन्युफैक्चरिंग चाइना के पास है. तो दिस इज ऑल्सो अनदर बायस के जस्ट बिकॉज दिस इज रशिया सब खैर है बैन करो. यही अगर चाइना होता ना, तो ये जितनी भी वेस्टर्न कंपनीज है ना, इन सब का वो बहुत डिफरेंट होता है. इन सब का फिर ना सेंटिमेंट इंस्टेड ऑफ ये कि वी वांट टू बैन रशिया फॉर देयर एक्शंस, इनका फिर सेंटिमेंट होता वी कांट बैन चाइना बिकॉज यू नो उधर के लोग हमारी सर्विसेज यूज करते हैं, वी डोंट वांट टू यू नो कट देम ऑफ, ये वो. फिर इनका एजेंडा बहुत डिफरेंट हो जाता है, इनकी मार्केटिंग बहुत डिफरेंट हो जाती है. तो यू हैव टू ऑलवेज अंडरस्टैंड ये सारा एक मार्केटिंग गिमिक होता है कि जी एक चीज़ चल रही है, चलो ये सब बैन करना शुरू ठक. अभी कल को पता चला रशिया ठीक हो गया, सारी कंपनी जी नहीं जी हम यूजर्स के साथ बुला नहीं करा जाते, इसलिए हम एक्सेस उनको वापस दे रहे हैं. तो ये जस्ट वांटेड टू हाईलाइट दीज टू थिंग्स एडिंग टू आवर लास्ट एपिसोड. तो एज फीडबैक, लेकिन कैरिंग ऑन टू आवर अनसक्सेसफुल स्टोरीज. गुड यार, ये बहुत अच्छा था, गुड सेगवे यार. तो क्या है अमेजोन के ऊपर कोई और भी न्यूज़ है?
क्या है पता नहीं, इन्होंने कुछ स्प्लिट किया है, क्या स्प्लिट हो गया तो इनका? अमेजोन अपेरेंटली स्टॉक स्प्लिट किया 20 to 1। ओके। अब जो मेरी बहुत बेसिक नॉलेज है स्टॉक्स के बारे में वो ये कि जो स्टॉक की प्राइस होती है, लेट्स सपोज अगर $1000 थी, हम्म। तो वो इन्होंने $50 कर दी है। अच्छा। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि स्टॉक की प्राइस गिरी है, उन्होंने बस ये किया कि जो नंबर ऑफ स्टॉक्स थे वो बढ़ा दिए, बढ़ा दिए। तो मेक इट मोर एक्सेसिबल के और लोग स्टॉक खरीद सके अमेजोन का, विच इज़ आई डोंट नो व्हाई दे डिड दैट, लेकिन वही बात है, गूगल ने भी किया था, अमेजोन ने भी कर लिया, ये करते रहते हैं अक्सर। या एंड इट्स जस्ट टू लाइक गेट मोर पीपल इन्वॉल्व इन द स्टॉक मार्केट, जो उनके लिए ज़्यादा अफोर्डेबल बनाया जाए। उनके लिए अफोर्डेबल है। अमेजोन के अपने जो ऑलरेडी इन्वेस्टर्स हैं या बोर्ड वाले हैं, उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है टू री इन्वेस्ट इन द कंपनी। दूसरा एक और चीज़ ये कि नेटवर्थ में बात आई थी, जेफ बेजोस अब ओन्स लाइक Yeah. आई थिंक पता नहीं कितने मिलियन स्टॉक्स व्हाटएवर, तो वो हर साल कुछ परसेंटेज बेचता है या to get money off it. तो it becomes harder and harder to sell a stock when it gets priced too high. तो अब जब स्टॉक की प्राइस 20 गुना कम हो जाएगी, तो it will be easier comparatively to sell it off and get more money into his pockets, ताकि वो अपना रॉकेट बना के मार्स में जा सके। आपको न्यू इन्वेस्टर्स मिल जाते हैं, आपके पुराने इन्वेस्टर्स री इन्वेस्ट कर लेते हैं। अभी जिस तरह इन्होंने पुराने, आई थिंक इन्होंने बोला है अपने बोर्ड के लिए कि ये लोग जो है फिर से दे हैव $10 billion वर्थ ऑफ ये फिर से कर सकते हैं और खरीद सकते हैं। तो दैट्स अ गुड The अपॉर्चुनिटी। lesson you need to learn is कि स्टॉक प्राइस से कंपनी की वैल्यू ना जज करें। हाँ वो एग्जैक्टली। स्टॉक स्प्लिट होके प्राइस लाइक $50 पे होगी, डजंट मीन कि अमेजोन गरीब हो गया या अमेजोन का स्टॉक गिर गया। इट्स जस्ट दैट ऑल दीज कंपनीज डू इट। हाँ, तो ये प्राइस कटिंग की स्ट्रेटजी है, तो डोंट गेट फूल्ड बाय इट एवर कि ओ जी अमेजोन का स्टॉक प्राइस तो इतना सस्ता हो गया है। वो अमेजोन का स्टॉक प्राइस सस्ता नहीं हुआ, दे जस्ट डिवाइडेड इट अप, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड अ स्टॉक स्प्लिट। तो आज की कोई सक्सेस स्टोरी उस तरह की है नहीं। इवन दो वी हैड प्लान कि हम कुछ डिस्कस करेंगे, विच वाज अपेरेंटली कि नया पे ने जो है ना फिनटेक की सबसे बड़ी फंडिंग पकड़ी है। बट ऑन दिस नोट, नॉट डिस्कसिंग दैट, बट एंड कंसिडरिंग कि तुम भी काफ़ी ज़्यादा, तुमने भी रिसर्च की है, तुम भी काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को फॉलो कर रहे हो कि फिनटेक स्पेस काफ़ी अच्छा कर रही है पाकिस्तान में। आई फील लाइक इट्स ग्रोइंग और मे बी इट्स गेटिंग द ट्रैक्शन नाउ, एंड इट्स नॉट द सॉर्ट ऑफ ट्रैक्शन कि हम कह सकें कि फिनटेक की जो मार्केट है वो मेच्योर हो रही है, बट एटलीस्ट अवेयरनेस स्टेज में इट्स डूइंग क्वाइट। I would say fintech is doing well in cities, which is good. Like it's like more options, better. Banks are getting a run for their money. Problem with fintechs is always is regulation. हमारी regulation is not equipped to deal with fintech right now. So like mental capability की भी बात कर रहा हूँ, intellect की भी बात कर रहा हूँ, तो दोनों साइडों में मसला है। Fintech will try to abuse wherever they can, and जो हमारी रेगुलेटरी बॉडी है वो मेरे ख्याल से 5-6 साल बाद कोई निकाल ही देंगे इसके बारे में रेगुलेशन, क्योंकि मसला ये कि फिनटेक ज़्यादा आ रहा है, अच्छा है, मोर बाइंग ऑप्शंस, मोर लाइक बाय नाउ पे लेटर, मोर बैंकिंग ऑप्शंस, मोर 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 सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन दैट ऑल्सो इंक्रीजेज द रिस्क अलॉन्ग फिनटेक, एंड बिकॉज ये फिनटेक है, फाइनेंशियल है, सब कुछ, लोगों की रोटी रोजी है इस पे, तो इट नीड्स टू बी हेविली रेगुलेटेड। माई ओनली कंसर्न इज कि अभी वो रेगुलेशन हो नहीं रही। रातों रात नई से नई फिनटेक कंपनी खुल रही है, पिछले साल में आई थिंक 10-20 खुल रही है, रातों रात तो खुल रही है, रातों रात खुल रही है, पिछले साल में 10-20 वायरल हो चुकी हैं, लाइक मैच्योर हो चुकी हैं या काफ़ी फंडिंग उठा चुके हैं। तो अगेन I have done some basic level of research on all the companies, लेकिन सब basically idea similar ही है कि it's just more options for you to manage your finances, pay your bills, manage your cards, या get perks, get installments, etc. etc. तो again it is good for the consumer, but हमारा बस कहने का मसला है कि भाई प्लीज यूज करने में थोड़ा एहतियात रखा करें, बस दैट्स ऑल। सही बात है। और क्योंकि अभी गवर्नमेंट जो है ना आपका कुछ नहीं करेगी यहाँ पे, कोई वो क्या उनका कौन सी बैंकिंग है, मुसाहिबा, मोतसाहिबा, व्हाटएवर, मोतसब, हाँ मोतसब यहाँ पे आकर आपको हेल्प नहीं करेगी, इवन उनकी वेबसाइट पे लिखा हुआ मोतसब ओनली मोतसब घर बैठ के आराम कर रहे हैं। अच्छा ट्रिक क्वेश्चन, मुझे एक बात बताओ कि जिस तरह पेपैल है, जी जी ठीक है, उस तरह वाई, एंड मैंने पता नहीं मैं शायद गलत भी हो सकता हूँ, बट वाई आर कंपनीज इन इंडिया एंड पाकिस्तान सो obsessed with the name पे?
जिस तरह भारत में ये भारत पे है, गूगल पे, इंडिया पे ये लीडिंग जा रही हैं, उसी तरह पाकिस्तान के फिनटेक स्पेस पे भी किस्त पे, नया सादा पे, पे, नया सादा पे, पे, किस्त पे, ये पे का क्या चक्कर है? पैसे आई गेस वही है. इट्स जस्ट नेमिंग नहीं, कन्वेंशन यू यूज्ड. डोंट रियली हैव टू आंसर. No, no, it is a naming convention. It's common with a lot of things, not just ये. I feel like जिस तरह यूएस food, पहले पे लगाता है. रेस्टोरेंट में काफ़ी ये कॉमन है. फूड्स एंड बर्गर्स फॉर एग्जाम्पल, पिज्ज़ा फॉर एग्जाम्पल, Yeah. फलाना इसका पिज्ज़ा, पापा जॉन्स पिज्ज़ा, डोमिनोज पिज्ज़ा, इसका पिज्ज़ा. इसी तरह बर्गर्स में भी काफ़ी होता है. फ्राइड चिकन इज़ अ वेरी कॉमन टर्म विच इज़ यूज्ड. यहाँ पे तो हमने मत मारी हुई है. AFC, BFC, CFC, DFC सारे मिलेंगे अगर लाहौर से तरह पहुँचोगे तो I think it's just a naming convention, nothing. Well, people just know कि when they read that word pay, पे है. it has to do something with payments. तो बस यही है और कुछ नहीं है इसमें. अच्छा, तो ये तो होगी स्टार्टअप की बात. अब स्टार्टअप के अलावा हम जो हमारा बहुत इंटरेस्टिंग सेक्शन होता है ई पाकिस्तान का. पाकिस्तान का तो ई पाकिस्तान में इमरान खान जो है वो क्या करना चाह रहा है अब नया शुगल क्या है? तो इमरान खान साहब ने कहते हैं जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए. वो हुआ ये बेसिकली कि अभी बहुत बुरे हालात चल रहे थे एकदम, और फिर एकदम क्या हुआ कि 10 रुपये पेट्रोल भी गिर गया. और IT सेक्टर में स्पेशली ना बहुत ज़्यादा एग्जेम्पशंस मिल गई कि फ्रीलांसर्स पे टैक्स माफ, इस पे टैक्स माफ, उस पे टैक्स माफ. इलेक्शन आ गया. इलेक्शन अब आ रहा है या जो भी रीज़न है, विच इज़ अगेन अ गुड न्यूज़ फॉर द IT सेक्टर. बात सारी घुमा फिरा के ये आ जाती है कि this seems always like a populist move to me. And हम इसको political नहीं लिंक बनाना चाह रहे, लेकिन just take it with a grain of salt के a lot of things that were exempted here were already exempt a while ago. इन पे पहले exemptions खत्म की और फिर वापस फिर exempt कर दिया. This is what I call trumping. जिसमें डोनाल्ड ट्रंप बहुत मशहूर था. अगर आप अमेरिकन न्यूज़ फॉलो करते हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने 4 साल यही किया था. आया, पहले एक मसला क्रिएट किया, फिर उसको सॉल्व कर दिया और कहा देखो जी मैंने मसला सॉल्व कर दिया. तो इफ़ यू डोंट क्रिएट एन इशू पहले आके IT सेक्टर पे इतना ना बुरा हाल करते तो शायद अब इतना एग्जाम्प्ट करके न्यूज़ में पॉपुलर होने का मौका ना मिलता. लेकिन अगेन आई थिंक इट्स स्ट्रेटेजी वर्क्स. अगेन अब इमरान खान वाले लोग आगे कहेंगे नहीं उसमें ये स्पेसिफिक्स हैं, ये स्पेसिफिक्स. यार आई डोंट केयर. द थिंग इज कि अच्छा इट्स अ गुड थिंग फॉर IT सेक्टर, लेकिन अगेन आई थिंक इट्स अ पॉपुलिस्ट मूव अभी भी just because of the timing of it. Isn't the whole e-Pakistan section very populist in nature? हाँ, तो यही है. लाइक वही मैंने बताया ना कि 1-2 हफ्ते गुजरते नहीं इमरान खान साहब अपने ट्विटर पे बैठे होते हैं या उनकी टीम ट्विटर बैठ कर यार डिजिटल पाकिस्तान के बारे में कुछ नहीं आया, IT और नहीं मेंशन हुई कहीं पे, तो कुछ ना कुछ कर डालो. तो ये मेरे ख्याल से हर 2 हफ्ते होता है. आई एम कंसिडरिंग अभी तो ये जलसा सीजन चल रहा है एज वी आर रिकॉर्डिंग दिस. तो अब ये जलसे में ई पाकिस्तान नया क्या होगा पता नहीं, कहाँ पे टांगेंगी. जलसे पे ये ना हो जाए कि ये कहते कि मेरे जो है ना होलोग्राम्स लेकर आओ. पता नहीं क्या होगा यार. जलसों से मुझे याद आया, एंड दिस इज अगेन जस्ट अ टेंजेंट. कोरियन इलेक्शंस हो रहे हैं अपेरेंटली. साउथ कोरिया जीत गए. हाँ, मतलब साउथ कोरियन इलेक्शंस हो रहे हैं. हो गए मतलब. हाँ, उनके एड कैंपेन्स देखो यार, नेक्स्ट लेवल. तो अगेन आई डोंट नो, लेकिन मेरे ट्विटर पे अगर आप जाते हो साकिब ताहिर पीके, उधर मैंने रीट्वीट मारी हुई है विद ऑल देयर एड कैंपेन्स. यार देयर लाइक हॉलीवुड मूवीज से नेक्स्ट लेवल उनके एड्स हैं. एंड आई गॉट सो इम्प्रेस्ड कि यार ये होता है. और हमारे अभी तक यहाँ पे क्या है जी, ये कागज़ पकड़ो और हर घर की दीवार पे जाके छाप दो. हमें अवार्ड दें, हम आपकी दीवारें फिर साफ करेंगे, शायद बारिश से खुद ही धुल जाएंगे. खैर, मूविंग ऑन. हैकर शैकर न्यूज़ है यार. हैकर न्यूज़, हाँ बताओ. कोई इंटरेस्टिंग इनसाइट्स इनटू क्या हैक हो रहा है, क्या नहीं हो रहा. अगेन हैक हो रही हैं चीज़ें एज ऑलवेज. वो तो होंगी. वो तो होती वो आप हैं. रोक नहीं सकते. लेकिन द मेजर हाईलाइट दिस वीक इज के एक नया ग्रुप आया, लैप्सस $. अच्छा. आई डोंट नो, लैप $, व्हाटएवर. दे आर एक्चुअली हैकिंग बहुत ज़्यादा चीज़ें भाई. उन्होंने पहले एनवीडिया का सोर्स कोड हैक कर लिया, 1 TB का डाटा उठा लिया. अच्छा. फिर उन्होंने सैमसंग का सोर्स कोड कर लिया हैक. एंड सोर्स कोड से मुराद ये कि उनके सारे एनवीडिया के आपके जो उनकी IP है या उनकी जो प्रोटेक्टेड टेक्नोलॉजीज हैं, उनका कोड उठा लिया. नाउ दे आर थ्रेटनिंग टू रिलीज इट टू द पब्लिक. इफ दैट गोज देन एवरीवन विल हैव एक्सेस टू एनवीडिया की सीक्रेटिव लाइक ड्राइवर्स, उनके लाइक उनकी सारी कोडिंग, उनकी स्पेशल टेक्नोलॉजीज जैसे DLSS एक उनकी टेक्नोलॉजी जो कि आजकल बहुत वायरल हुई हुई है स्पेशली गेमिंग में. सेम थिंग विद सैमसंग. इफ दे लाइक सैमसंग का सोर्स कोड अगर पब्लिक हो जाता है तो सैमसंग का एक सोल्यूशन है कॉल्ड सैमसंग नॉक्स.
एंड ये तुम जिस कंपनी में काम करते हो उधर भी इस्तेमाल होती है हमारी डिवाइसेस में। तो दिस इज लाइक MDM, मोबाइल डाटा मैनेजमेंट या ऐसा कुछ डिवाइस मैनेजमेंट था। तो इट्स अ डिवाइस मैनेजमेंट सिस्टम जिसमें बेसिकली कंपनीज होती हैं, उनके बहुत ज़्यादा फ़ोन वगैरह होते हैं, उनको मैनेज करने के लिए एक सॉफ्टवेयर होता है। तो अगर इसका सोर्स कोड लीक हो गया तो बेसिकली यू कैन गेट एक्सेस टू ऑल दैट डिवाइसेस। तो दिस ग्रुप इज़ आउट देयर बीइंग वायरल ऑन वन साइड। दूसरी साइड पे क्या हुआ कि पिछले दिनों एक ओपन सोर्स कोड है, तो Node.js की लाइब्रेरीज हैं, उसमें क्या होता है कि ओपन सोर्स कोड बेसिकली हाउ इट वर्क्स, जैसे हमने एक एपिसोड में डिस्कस किया था कि ओपन सोर्स कोड इज फॉर एनीवन टू यूज, जो ट्रम्प वाली एपिसोड में लिया था। ओनली थिंग इज यू हैव टू टेल कि यार ओपन सोर्स कोड यूज हो रहा है हमारी ऐप्स में या वट। तो एक डेवलपर था, उसने क्या किया, एक ओपन सोर्स कोड किया, उसने देखा कि यार मेरा कोड बहुत लोग यूज़ कर रहे हैं और मुझे पैसे नहीं मिल रहे, तो उसने रॉलर डाल दिया, उसने अपने कोड को ना वो कर दिया, खराब कर दिया जानबूझ के, मलिशियसली। एंड उसकी वजह से पता नहीं कितनी थाउजेंड्स ऑफ एप्स अफेक्ट होगी बिकॉज वो लाइब्रेरी यूज़ कर रहे थे। तो दिस इज जस्ट टू टेल यू इफ एनी डेवलपर इज लिसनिंग टू दिस कि भाई ओपन सोर्स कोड अगर यूज़ करते हैं, यूज़ वर्जन पिनिंग, जो वर्जन चल रही है उस पर पिन कर दें ताकि लेटेस्ट वर्जन में कोई मलिशियस अपडेट आती तो वो आपके साथ ना मसला बने, और एटलीस्ट डू लाइक सिक्योरिटी पैचिंग इफ समथिंग लाइक दैट हैपेंस। लेकिन द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर इज कि ये जो ओपन सोर्स कोड होता है ना, ये $multi-billion कंपनीज यूज़ कर रही होती हैं। भाई अपना कोड बना लो, तुम्हारे पास $multi-billion पड़े हुए हैं। पर वही बात है, सुस्ती, कंप्लेसेंसी, प्रायोरिटीज, वो अपना कोड बनाते नहीं है, फिर ये इस तरह के मसले हो जाते हैं, फिर ये हैक हो जाते हैं। फिर वो हैक जो है हम जैसे लोग डिस्कस करते हैं, फिर वो लोग कहते हैं कि ये रेलेवेंट नहीं है, फिर हम कहते हैं 2 साल रुको, फिर 2 साल बाद उनके व्हाट्सएप हैक हुए होते हैं। स्टोरी यहाँ से शुरू होती है, यहाँ से लैपटॉप एनवीडिया को हैक करता है, सैमसंग को हैक करता है, 2 साल बाद आपके फ़ोन में सब कुछ उड़ा होता है। तो अगर 2 साल बाद आपका फ़ोन उड़ा तो पता नहीं, पैसे भेज देना हमें SKNexus/support। नहीं, लोगों को बस सुनना है कि लोग पता करना चाहते हैं कि जी हमें 20,000 का लैपटॉप कहाँ से मिल सकता है, इस तरह की बातें। लोग बेसिकली अभी तक उसी सोच में फंसे हुए हैं। तो आज के हमारे स्पेशल सेगमेंट टेक के टोटके में वी वांटेड टू डिस्कस कॉमन इशू दैट अ लॉट ऑफ पीपल आर डिस्कसिंग, जो हमने भी इस एपिसोड में किया, कि डू यू नीड टू बाय अ कंप्यूटर। एंड बाय कंप्यूटर आई मीन कि एक डेस्कटॉप मशीन जिसके साथ मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस लगाना हो, जिसको अपने लेके नहीं जा सकते, अपने घर में फिट करना है। इस चीज़ की कोई वैल्यू है आज के दिन में या नहीं है? ऑनेस्टली स्पीकिंग द शॉर्ट आंसर, 90% लोगों के लिए कंप्यूटर मेरे ख्याल से आउटडेट हो चुका है। तो आई थिंक कंप्यूटर्स आर अ डाइंग ब्रीड, बिकॉज वही बात है कि अब मोबाइल में या लैपटॉप पैकेज में आपको वही परफॉर्मेंस, पावर और पैकेजिंग में काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल रही हैं। सारा फ़र्क रह जाता है कॉस्ट का, लेकिन वो भी अब जो है लैपटॉप से बिकम वेरी कम्पिटिटिव, स्पेशली ये जब रिमोट का सारा सीन चला है और कोरोना का सारा सीन चला है। तो डू यू नीड अ कंप्यूटर, इस सवाल का जवाब जो इजी बनता है, 90% ऑफ पीपल डोंट, बट व्हाट आर द केसेस वेयर यू नीड अ कंप्यूटर? एग्जैक्टली। वो केसेस में 3 केसेस हैं बेसिकली, उनमें मैं डिवाइड करूंगा। नंबर 1 इज गेमिंग के लिए स्टिल कंप्यूटर इज़ द बेटर ऑप्शन, गिवन आप वो सर दर्द और खुआरी मैनेज कर सकते हो कि जाकर सारे पार्ट्स ढूंढो, कंप्यूटर असेंबल करवाओ और खरीद लो, क्योंकि रेडीमेड जो है इतने अच्छे नहीं मिलते पाकिस्तान में। तो एक मिनट बिफोर यू मूव ऑन टू दूसरा, तो एक गेमिंग डेस्कटॉप सेटअप करने में एज अपोज टू एक अच्छा गेमिंग लैपटॉप लेने में ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन क्या है? यार दिस इज वही बात है, इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। इफ यू आर समवन हु हैज द टेक्निकल नॉलेज ऑन बिल्डिंग अ डेस्कटॉप, तो डेस्कटॉप इज स्टिल अ बेटर ऑप्शन और वैल्यू टू मनी देन अ लैपटॉप। लेकिन लैपटॉप क्या है कि अब बहुत अट्रैक्टिव आना शुरू हो गया। अट्रैक्टिव इन द सेंस ये नहीं कि खूबसूरत है, मतलब उनका प्राइस पॉइंट बहुत अट्रैक्टिव है कि जहाँ आपको 1.5 लाख का डेस्कटॉप पीसी मिल रहा है, वहाँ आपको उसी परफॉर्मेंस वाला 2 लाख का लैपटॉप मिल जाता है और उसके अंदर स्क्रीन लगी होती है। तो वो 50,000 रुपये और कीबोर्ड और माउस लगा, ऑब्वियसली वो इतने अच्छे नहीं होते लेकिन लगा होता है सब कुछ। तो आपको एक प्री बिल्ड पैकेज मिल जाता है, बट ऑब्वियसली कौन ये कि यू कांट अपग्रेड इट डाउन द रोड। बट इन माय ओपिनियन पर्सनली, आई थिंक फॉर मोस्ट पीपल हु आर लुकिंग फॉर अ गेमिंग पीसी, लैपटॉप मेक्स मोर सेंस। इस पर मैंने आर्टिकल भी लिखा था लिटरली कि गेमिंग लैपटॉप्स आर द किंग ऑफ वैल्यू। पर डेस्कटॉप की क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं, तो जो वो छोटी सी नीश है, वो गेमिंग डेस्कटॉप्स इज द वन दैट कवर्स इट। दूसरा जो क्या कहते हैं सिनेरियो जहाँ पे डेस्कटॉप की ज़रूरत है, वो आ जाता है क्रिएटिव वर्क में। एंड बाय क्रिएटिव वर्क में ये नहीं कहता कि आप फोटोशॉप पे खोल के अपनी 3 साल पुरानी एक फ़ोटो लेके एडिट करते हैं एंड देन से #मार्बला हिल्स। मैं कहता हूँ प्रॉपर वीडियो एडिटिंग, आप इनकोडर्स यूज़ कर रहे हैं, आप NVIDIA का सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, DaVinci यूज़ कर रहे हैं, वट एवर, उसके लिए जो परफॉर्मेंस है वो लैपटॉप्स में भी है। लेकिन मसला क्या होता है हीट का। लैपटॉप्स कांट हैंडल दैट एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ पुश, एंड वो गर्म हो जाते हैं, दे बिकम अनकंफर्टेबल, दे बिकम रिस्की, उनकी बैटरी का डर होता है ख़राब होने का।
डेस्कटॉप स्टिल डू अ बेटर जॉब एट Yeah. बीइंग क्रिएटिव रिसोर्सेज। इसी तरह अगर आपकी कोड बेस है जिसको लाइक रेंडर करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, जिसको क्या कहते हैं एग्जीक्यूट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो डेस्कटॉप मेक अ बेटर सेंस इफ योर वर्क फ्लो नीड्स दैट एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ पुश, जहाँ भाई फैन फुल स्पीड पे चल रहे हो, धुआं आ रहा है, धुआं जा रहा है, तो डेस्कटॉप स्टिल मेक सेंस फॉर यू। लास्ट बट नॉट लीस्ट वेयर द डेस्कटॉप मेक सेंस फॉर यू इज कि इफ यू आर समवन हु इज जिसको ना एक वो कहते हैं ना कि ये मेरी जैनमाज है, इधर मैं नमाज पढ़ूंगा, ये मेरा डेस्कटॉप सेटअप है, इधर मैं काम करूंगा, तो लैपटॉप इज मोर लाइक अ फन थिंग फॉर यू एंड यू वांट टू सिट एट अ डेस्क एंड गेट सम वर्क डन। एंड ये बहुत छोटी नीश है, लेकिन मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ कि हु वांट दैट डेडिकेटेड स्पेस वेयर दे जस्ट वर्क, एंड उनके लिए डेस्कटॉप मेक्स परफेक्ट सेंस बिकॉज दे हैव टू जस्ट लाइक Yeah. plug it up once Yeah. and forget about it Yeah. अगले 5 साल के लिए, Yeah. because desktop is always it doesn't die out या Because out. they're not looking for portability या इस तरह का। You're not looking for portability, you need the max performance per dollar value, Yeah. तो desktop makes the most sense for you. Yeah. तो अगर आप इन 3 categories में हैं तो go for a computer, otherwise I would say always go for a laptop, and then for which laptop to buy, go listen to our previous episode जहाँ पे हमने कवर किया था कि 20,000 का लैपटॉप कैसे लेते हैं, और प्लीज़ खुदा के वास्ते सवाल पूछना बंद कर दें।